एकदन्तम् उपास्महे वागीशाद्याशु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यं नमामि गजाननम् यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः मधुरमधुरबिम्बे मञ्जुलं मन्दहासे शिशिरमृतनादे शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विश्रुतं वेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवलेन राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयुज्यते ओमन्मङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छविछावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पशान प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की तेहते नहीं कीन बखान प्रभु हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जान प्रभु बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री पात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु
माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनामो। ताके युग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पामो। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वंदनु गुरु पद पदुम परागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद चंचरीक समान अभिन्न आत्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा के परिवार के सदस्य वृंदों, आइए मध्याह्न के पहले भगवान योग योगेश्वर कृष्ण के जन्म महोत्सव मनाएं। समय बहुत देर हो गई थी। पुनः आप सब लोगों का पंचम दिवस भागवती कथा के उत्तरार्ध वेला में स्वागत है और हमारी मंगल कामना है कि सबके हृदय में भगवान के चरण कमलों में भक्ति उमड़े। सुखदेव जी स्वामी
भगवती गंगा के पावन तट में कृष्ण जन्म के लीलाओं को वर्णन करते हुए कहते हैं कि सारा ब्रजमंडल आनंद में मग्न था। एक ही नारा गूंज रही थी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और इधर कंस ने बकासुर की बहन थी पूतना नाम की, उसके नाम बकी थी। जब उन्होंने स्तनों में कालकूट लगाया ना तो पूतना बन गई, पवित्र नहीं है। जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। पवित्रता कहाँ गई? अरे जो दूसरों को मारने की बात करती है, जहर पिलाने की बात करती है, वो पवित्र कैसे? अरे पूतना जो है उसको वासना का प्रतीक माना गया। भगवान अभी तक पलना में झूल रहे थे, सब लोग उत्सव मना रहे थे, गीत गा रहे थे, बधाई देने वालों की तांता लगी हुई थी। और इसी बीच जब पूतना आती है तो मतलब भगवान को पूतना रूपी अविद्या ढक लेती है। पूतना क्या है? अविद्या है। जब कंस ने पूतना को ये कहा कि तुम ब्रज में जाओ और जितने नवजात शिशु हैं उनको सब मार देना, तो पूतना जो आज्ञा करके चलिए। पूतना 6 कोस के शरीर वाली थी ना, 18 किलोमीटर है कोस माने किलोमीटर से माने बड़ा होता है ना। तो इतनी बड़ी लंबी शरीर वाली पूतना वो कैसे किसी के घर में घुसती भाई नाना बाबा? इसलिए वो आकाश मार्ग में चल के आई और गोकुल में उतरकर सुंदर मानुषी वेश धारण करी, रानी महारानी जैसे कीमती वस्त्र, साड़ी, आभूषण और अपने बालों में मल्लिका के फूल गूंथ ली और बधाई देने वालों के लाइन में वो भी चल पड़े। बधाई हो यशोदा महारानी को। अब यशोदा महारानी झट निकल के आई। कोई रानी महारानी होगी, क्योंकि वेशभूषा आदि व्यक्तित्व जो है उनका ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई राक्षसी है ना। ऐसा लगे कि कोई रानी महारानी, उनके वस्त्र आभूषण कहते हैं कि मानो भगवान से मिलने के लिए स्वर्ग की लक्ष्मी आई थी, अथवा स्वर्ग की अप्सरा ही भगवान के दर्शनों के लिए पहुंची थी। ऐसे पूतना के वर्णन आता है। और कहने लगी, क्यों जिस बालक के जन्मोत्सव में इतनी बड़ी भीड़ है उसको लाओ मेरी गोद में, मैं दूध पिला दूं, ताकि वो बालक जो है बलवान हृष्ट पुष्ट होगा। अब यशोदा तो पुत्र वत्सला है, बालक को पूतना के गोद में दे दी और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जहां आंखें बंद करी तहां भिन्न भिन्न अर्थ करने लगे। एक संत ने कहा कि भगवान अपनी आंखें बंद करके सोचने लगे कि पूतना पूर्व जन्म की कौन है, कुछ पुण्य है कि नहीं है। क्योंकि पूतना को मैं मारूंगा, परम पद प्रदान करूंगा। दूसरी भावना ये थी कि पूतना जहर लगा के आई है अपने स्तनों में और वो मुझे पिलाएगी, तो जहर को शमन करने के लिए देवाधिदेव भगवान शंकर ही उपयुक्त है। समुद्र मंथन के समय सब देवता दानव भगवान शिव से प्रार्थना किए थे, तो कालकूट जहर को भगवान ने शमन किया था। इसलिए भगवान कृष्ण शिव जी के ध्यान करने के लिए आंख बंद किए। किसी संत ने कहा
कि ब्रज में मैं माखन मिश्री खाने को आया हूँ, मेरी पूतना जो अविद्या है, अज्ञान है, उसको ये नहीं पता है कि भगवान को क्या भोग लगाना, ये जहर लगा के चली आई है। ऐसे भिन्न भिन्न भावों को लोग व्यक्त कर रहे थे। इतने में भगवान ने पूतना को प्रेरित किया कि पूतना, जिस भीड़ भाड़ में तुम दूध कैसे पिलाओगे, तो तुम मुझे लेकर आकाश मार्ग में उड़ जाओ, क्योंकि तुम आकाश मार्ग से चल करके ही यहाँ आई हो। आकाश मार्ग से चल करके आई हो। तो पूतना भगवान को अपने गोद में लेकर के वहां से उड़ गई, और जैसे जहर युक्त अपने स्तनों को उनके होठ में दिए, भगवान की जो लीला शक्ति और कृपा शक्ति होती है वो घबरा गई कि जो बालक अभी 6 दिन का है, माँ के दूध को ठीक से नहीं पी सकते, उसको जहर युक्त दूध पिला रही है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो रे लीला शक्ति कृपा शक्ति, क्योंकि मैं कोई प्राकृत बालक नहीं हूँ, दूध पीने वाला कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं प्राणी मात्र के प्राण को ही पीने वाला हूँ। संसार के समस्त प्राणी एक दिन मुझ में ही विलीन होते हैं। ऐसे अपनी लीला शक्ति को आश्वासन देकर भगवान जो है पहले पूतना के वक्ष को ताड़न किया। भगवान प्रपीड्यत लिखा है, प्रताड़ित इसलिए किया कि तुम दूध में जहर मिलाए। दूध तो अमृत होता है, चाहे माँ के दूध हो कि गाय के दूध हो। मैंने थोड़ा बहुत मिलावट चल सकता है, तुमने बहुत गलत मिलावट किया है। दूध कहाँ अमृत, और उस अमृत में तुम जहर मिलाई हो कालकूट। इसलिए भगवान ने पूतना के प्राणों को ही खींचा जोर से, और जब प्राण निकलेंगे तो तकलीफ तो होनी ही, इसलिए पूतना छोड़ छोड़ करके भगी जिधर से आई थी। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिनी, छोड़ छोड़ और मथुरा की ओर भगी। और कहते हैं कि पूरा बाग बगीचा, फल फूल के जितने पेड़ थे सब को चौपट करके गिरी। मरते समय 6 कोस लंबी हो गई ना पूतना। वो तो सुंदर रूप धर के आई थी, मगर वास्तविक स्वरूप 6 कोस लंबी राक्षसी शरीर पहाड़ जैसा। और भगवान ने इसे लीला करी कि पूतना तुम यहाँ दूध बैठ के मत पिलाओ, मेरे को आकाश में ले चलो। क्योंकि मान लो वो गोकुल गांव में दूध पिलाती तो पूरा घर द्वार सब भर भरा के गिर जाता। 6 कोस की लंबी पूतना प्राण तजत प्रगटिश निज देहा। जो भी मायावी रूप बदलते हैं, मरते समय वास्तविक रूप में आना पड़ता है उसको। जैसे रावण के मामा थे मारीच। मारीच माया से भले स्वर्ण मृग बन गया है, मगर जब भगवान ने बाण मारा तो प्राण तयत प्रगटेश निज देहा। वो मारीच राक्षस के रूप में प्रकट हुआ मरते समय। वैसे ही कालने में जो साधु महात्मा वेश बना के कथा कहता था, हनुमान जी ने जब उसको पूंछ में लपेट कर पछाड़ा तो वो भी कालनेमी के रूप में प्रकट हो गया। जब पूतना मरने लगी तो अपने वास्तविक शरीर को बढ़ा ली 6 कोस 18 किलोमीटर एरिया में। मजाक में कहते हैं कि हाथरस जो है वहाँ पूतना के हाथ पहुँची। तो हाथरस को तो कह दोगे फिर ये नागपुर कानपुर क्या होगा, 6 कोस में तो है ही नहीं। तो अविद्याजन्य पूतना को भगवान ने विनष्ट किया। वासना 14 प्रकार के होते हैं, और इसलिए चतुर्दशी तिथि को पूतना आई थी ब्रज में। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 स्थानों में वासना बसती है। इसलिए बुद्धिमान ऋषि मुनि महान लोग ये 14 स्थानों में भगवान को बसा के रखे। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान भगवान के लिए बता दिया था। और जब भगवान को इन स्थानों में बसा के रखोगे 10 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त में, तो अविद्या या कामना कैसे आएगी?
तो 14 का अपना महत्व होता है। राम जी को वाल्मीकि ने 14 स्थान ही बताए, और पूतना जो है चतुर्दशी तिथि को ही आई। और कई कई वरदान मांगते हैं, 14 वर्ष राम वनवासी 13 कर लेती यार, 19-20 कर लेती। 14 वर्ष की वनवास इसलिए मांगी कि मेरे पुत्र राम 14 वर्ष में 14 वासनाओं को जीत लेंगे, और तब रावण रूपी काम वासना अपने आप धराशायी हो जाएगी। भगवान ने पूतना के प्राण को पी लिया और पूतना को परम पद प्रदान किए। दुनिया में बात फैल गई कि हो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना कालकूट जहर लगा के आई उसको भी भगवान ने परम पद प्रदान किया। माताओं को जो गति दिया बाद में, वो पूतना को पहले ही परम पद की गति दे दी थी। इतने बड़े कृपालु हैं, इसलिए कहते हैं कम वा दयालुम शरणम रजे। भगवान से बढ़ के और कौन कृपालु दयालु होंगे रे जीव, जो इधर उधर भटक रहा है, आज ही भगवान के शरणापन्न हो जा। और इधर क्या हुआ, जब उत्सव चल ही रहा था, नंद राय ने कहा ग्वाल बालों से, कहा मैं वार्षिक कर पटा के आ जाता हूं, तुम लोग उत्सव मनाओ। क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव चल ही रहा था, छठी के दिन की तो बात थी वो, अपार भीड़ थी, आने जाने वाले लोग लगे हैं, बधाई दे रहे हैं। अब भाई ऐसा है, मथुरा के राजा बड़े थे और उसके अधीन में थे ये नंद राय जी, तो वार्षिक कर देने जाते थे। वार्षिक कर दे के आए तो कहते हैं राजमहल से निकलने के बाद बगीचा में ठहरे हुए थे नंद राय जी, वहाँ वसुदेव जी मुलाकात किए। और वसुदेव जी ने कहा है कि मित्र नंद बाबा, मैं बच्चों को आपके यहाँ छोड़ दिया हूँ। ये नहीं कहा क्यों कि अगर ऐसा बतला दूंगा तो नंद बाबा सोचेंगे ये मेरे बच्चे नहीं हैं। इसलिए ये कहा कि आजकल ब्रज में बहुत उत्पात होते हैं और आप सब सयाने लोग चले आए हो, जल्दी लौट जाओ। वसुदेव जी के ऐसा वचन सुन के नंद राय जी ने कहा ठीक है, हम लौट जाते हैं, क्योंकि वहीं जाके भोजन करेंगे। तब तक ये घटना हो चुकी थी पूतना वाली। जब लौट के आए देखा ब्रज के दरवाजे में पूतना का शरीर और 6 कोस लंबी थी। तो बुजुर्गों ने कहा 6 कोस की चिता तो बनाना अब व्यवहारिक होगा, ऐसा करो इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करो। और जब पूतना के शरीर को टुकड़े करने लगे तो दिव्य सुगंधी महर महर निकलने लगे। नवयुवकों ने पूछा, जो शरीर को टुकड़े कर रहे थे, बुजुर्गों से कहा कि भाई इतना सुंदर सुगंध, ये टंगिया बसुला कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो गया। कहा 6 कूढ़ी लगाओ अलग अलग, और तब फिर सब में लकड़ी लगा के जलाए। तो कहते हैं ऐसा सुगंधित धुआं उठा कि सारा ब्रजमंडल सुगंध से भर उठा। इसका मतलब ये है कि सुगंधी क्या है, वही कीर्ति ही सुगंध है। यह पूतना मारन लब्ध कीर्ति है। कीर्ति, लोग कहने लगे धन्य रे पूतना, तू राक्षसी थे मगर तेरे वक्ष में भगवान लिपटे हुए थे और तेरे प्राण को भगवान ने पी लिया। साक्षात परमात्मा में तेरे प्राण विलीन हुए हैं। तो ये जो कीर्ति रूपी अमृत है, कीर्ति, वो सारे ब्रज में फैल गया। कीर्ति ही सुगंध है, तो अब कीर्ति ही दुर्गंध है। जिसकी सत्कीर्ति है वही सुगंध है। पूतना मोक्ष की कथा को गाने और सुनने वाले दोनों को बड़ा फायदा कहते हैं। गोविंदे लभते रतिम, भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। गोविंदे लभते रतिम,
अब देखो भगवान कृष्ण की सुंदर बाल लीला शुरू हुई। संत महात्मा लोग किसी मंदिर में ना जाकर चलो नंद भवन में लाला का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि परमात्मा ही आज कृष्ण बने हुए हैं। और जब दर्शन करने जाएं तो क्या देखते हैं, माँ कभी तेल मर्दन कर रही है, कभी उपटन लगा रही, काजल आंज रही है। तो महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हो कि जिस ब्रह्म को निरंजन कहते हैं, अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। महात्माओं ने कहा मैया ये ब्रह्म निरंजन है और निरंजन को आप काहे को अंजन लगा रही हो। तो मैया कहते महाराज ये आप साधु लोगों की भाषा है निरंजन, और हम पुत्रवती माँ हैं, अपने बेटा को बिना काजल आंजे कैसे रख सकते हैं। और उसी दृश्य को रसखान ने अपने शब्दों में गूंथा, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं बनाई बनाई डिठो नहीं। माता जो है तेल मालिश करके हैं काजल आंज रही थी, भौं बना रही थी। छोटे बच्चे के भौं के बाल नहीं उगे रहते तो काजल के ही भौं बना देते हैं ना। भौं बनाई बनाई डिठो नहीं, तो काजल भी आंज रही, भौहें बना रही हैं और डिठौना भी लगा रही हैं। डिठौना क्या होता है, अरे काली टीका जो गाल में चिबुक में माथे में बना देते हैं, और अरे आंख में आनते हो तो अंजन हो गया। मरी डिठौना क्या है, अब संत महात्मा कहा जाने है। साधु सन्यासी पूछने लगे माँ ये चिबुक में गाल में टीका लगा देते हो, और कई जने तो तरपाओं में छोटे बच्चों के तलुए में भी टीका लगा देते हैं। तो मैया बताने लगी इसको डिठौना कहते हैं। इसका क्या मतलब, कहा नजर डीठ न लगे, इसलिए इसका नाम डिठौना। नजर के ही उस पर्यायवाची डीठ लगना, नजर डीठ न लगे इसलिए डिठौना बना देते हैं महाराज। अब साधु सन्यासी के अब हमारे यहाँ तो कोई बालक होता है नहीं। भौ बनाए बनाए डिठौने। साधु संत सोचे अब किस मंदिर में जाएंगे, परमात्मा जब नंद भवन में है तो नियम बन गया रोज रोज आने का। कभी देखा है कि मैया उबटन लगा रही, रगड़ रगड़ के ना ला रही है, और बालक रोवे तो दोनों हाथ पकड़ के काजल आंज देती है। महात्मा लोग कहे माँ निरंजन ब्रह्म, नहीं नहीं ये निरंजन है। तो मैया कहे ये निरंजन आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो बालक है। सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो अजन्माय अविनाशी परमात्मा कौन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। निर्गुण है वो परमात्मा। सोई अज प्रेम भगति बस, वही अजन्मा प्रेम भक्ति के वश में होकर मैया के गोद में आज कभी बैठे हैं, कभी खेल रहा है और कभी दूध पी रहा है। इस संत महात्मा दर्शन करें। सन्यम पिबंतम जननी मुखाम्बुजम। एक बार मैया यशोदा भगवान को गोद में लेके दूध पिलाने लगी। सन्यम पिबंतम जननी मुखाम्बुजम, तो दूध तो वो पी रहा है माँ के स्तनों को, और माँ के मुखार बिंद को देख रहा है। बिलोक्य मंदस्मित मुज्ज्वलांगम, कैसे है यशोदा के मुखमंडल, चंद्रमा के समान धवल उज्ज्वल मंद मुस्कान है। बिलोक्य मंदस्मित मुज्ज्वलांगम। और ऐसे समय में स्पृशंत मन्यस्तन मंगुली भी, एक स्तन को तो भगवान पी रहे थे और दूसरे स्तन में अपने कोमल अंगुली को घुमा रहे थे। स्पृशंत मन्यस्तन मंगुली भी, वंदे यशोदांक गतम मुकुंदम। ऐसा वात्सल्य रस का बड़ा सुंदर चित्रण किया। उसी समय कंस को सूचना मिली कि पूतना मर गई,
और उनके क्रियाकर्म भी सब ब्रजवासी लोग कर दिए। तब बगीचा उजाड़ने की बात सुनी। कहा बगीचा किसने उजाड़ दी? वो पूतना वहीं आके गिरी ना, जितने बड़े बड़े पेड़ झाड़ थे सब चौपट हो गया। कंस सोचने लगा, ले वो हम इतना सुंदर फल खाते थे, 3 पीढ़ी का ये बगीचा था, और इस समय 3 महीने की उम्र भगवान की हो गई। शकट नाम के दानव, शकट माने गाड़ी, गाड़ी के रूप धरने वाला था वो दानव, बड़ा मायावी था। शकट भंजन की लीला सुनाने लगे। एक दिन अचानक भगवान जो है करवट बदले, जिसको उबड़ी होना कहते हैं, ठेठ छत्तीसगढ़ी उबड़ी हो गए। अचानक क्या है, बच्चा पहले उतना नहीं सोता है, 3 महीना में उबड़ी करवट बदला तो माँ बाप बड़े आनंद होते हैं, वाह वाह ताली बजाएंगे, उबड़ी हो गया। मैया यशोदा ने कहा हम गांव को भंडारा कराएंगे, हम ब्रजवासी हैं, हर उम्र में उत्सव मनाएंगे हम। तो ठीक है, न्योता दे दिए सबको। अब ब्रजवासियों में बड़ा प्रेम है, आपस में संबंध है। और फिर नंद बाबा 84 कोस ब्रज के मुखिया हैं। 10,000 तो उनके कर्मचारी ही थे, क्योंकि 9 लाख गैया थे। तो 9 लाख गैया को ही चराने वाला, दूहने वाला, छेना छापने वाला, कचरा निकालने वाला 10,000 उनके निजी कर्मचारी। मगर नंद बाबा इतने उदार थे, उनको कभी सेवक नौकर की भावना नहीं रखते थे। नंद बाबा कोई भैया कहे, कोई काका कहे, यही आज भी छत्तीसगढ़ के गांवों में वो देखने को मिलता है। जाति भले भिन्न भिन्न हो, मगर भाई काका बाबा आदि कहते रहते हैं, ये बांध के रखें एकता को। इसलिए वृंदावन सम बन नहीं, नंद गांव सो गांव। आज भी राउत लोग मातर मड़ई में दोहा पारते हैं। वन तो बहुत है, मगर वृंदावन के समान कोई वन नहीं। वृंदावन सम वन नहीं, नंद गांव सो गांव। और गांव भी अनेक, 7 लाख गांव थे भारत में, अब 6 लाख बचा है। कहाँ गए सब गांव लोग? तो निगम वगैरह बना तो सब शामिल हो गए, और बांध बना तो 50 है ना, गंगरेल बांध बना, अक्सर बतलाता हूँ, 53 गांव हटाए गए। और भिलाई की बीएसपी बना ना तो 52 गांव हटाए गए थे। और बालको नगर बसा कोरबा में तो 26 गांव हटाए थे। और नवा रायपुर जो बना है उसमें 13 गांव जो है हटाया गया। तो इस प्रकार जो प्राचीन समय में 7 लाख गांव था, वो 6 लाख बचा। और जब भी कोई बड़े नगर निगम होता तो आसपास के गांव को विलीन कर लेते हैं नहीं। तो ये जानना चाहिए कि हमारे कितने गांव थे, कितने स्टेट थे। 566 स्टेट थे पहले, स्वतंत्रता पहले छोटे छोटे राजा रजवाड़े। वल्लभ भाई पटेल ने अथक प्रयास किया सब राजाओं से मिल करके, भैया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है तो सब दस्तखत कर दो, है? और सबसे पीछे बस्तर नरेश का दस्तखत हुआ था। राजा प्रवीण चंद भंजदेव कहते थे दस्तखत उसकत क्या जी, चुनाव लड़ लो हमारे खिलाफ, अगर जनता तुम्हें चुन देगी तो हम लंगोटी पहन के निकल जाएंगे, हैं? मगर जनता तो उसको देवता जैसे मानती थी ना। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी चैलेंज किया कि आ जाओ आप नेहरू जी हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। हार जाएंगे भैया तो निकल जाएंगे अपना राजमहल छोड़ कर, मगर कोई ऐसा हिम्मत नहीं किए, हैं? अब कहाँ स्वतंत्रता 47 के बाद 52 में पहले चुनाव हो गया, हैं? उसके बाद 67 में हुआ, तब वो घटना हुई थी उनका जो मर्डर हुआ था। प्रवीण चंद्र भंजदेव बहुत अच्छे, माने गोरे नारे, लंबे लंबे बाल और रेशमी वस्त्र ही पहनते थे, रेशमी चली, हाँ, धोती कुर्ता पहने हुए। गोली जब चली ना तो वो कह रहे थे नहीं मत मारो मेरे को, तुम राज्य ले लो ना, मैं लिख के दे देता हूँ। मगर कहाँ सुना लोगों ने, ठाए ठाए गोली चल गई। तो वो घटना थी एक सज्जनों, अपन लोग पढ़ रहे थे उस समय। मन ये लोकप्रियता थी दंतेश्वरी के उपासक हैं। हालांकि उन्होंने दस्तखत कर दिया था विलीनीकरण के लिए, जैसे हैदराबाद निजाम
नहीं दस्तखत किया था तो सेना भेजनी पड़ी। और जूनागढ़ गुजरात के एक रजवाड़ा था और भोपाल की रियासत कहता था हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे हमको अगर राजधानी नहीं बनाओगे प्रदेश का। तो भोपाल पहाड़ी में होने पर भी उनको राजधानी बनाना पड़ा, जबकि उससे बढ़िया बढ़िया शहर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर थे। ये सब कारण सन 56 में हुआ। तो कहते हैं शकट भंजन की जो लीला हुई वो विचित्र। 3 महीना में भगवान उगड़े हुए और माँ प्रसन्नता को हमारे गांव भर को न्योता दी, आओ सब खीर पूड़ी मालपुआ बनाओ। और फिर बनाना भी उन्हीं लोगों का है और खाना भी है। और जब गांव भर के लोग एक जगह आते हैं तो बहुत सी बड़ी जगह भी रहते हैं ना, वो छोटी पड़ने लग जाती है। देखो कौतुक ये हुआ, जब जीवने के लिए सब बैठे भोजन करने के लिए, तो कुछ नवयुवक ऐसे होते हैं जिसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं, कैसे सबसे सट के बैठेंगे यार, हमारे लिए जगह नहीं है। तो नजर पड़ गई भगवान की पलना में। भगवान की पलना जहाँ रखी थी, कहा इसको चलो उठा के गली में रख देते हैं और अपने लिए बैठने की जगह बन जाएगी। भगवान तो उस समय 3 महीने के थे, मुस्कुराया, कहवा अरे भक्तों, अपने सुख सुविधा के लिए भगवान को भी खिसका लेना चाहते हो, भगवान को भी तुम हटा लो, अपने बैठने को मिले। अब सब भोजन करने लगे और वही समय शकट नाम का जो मायावी दानव था गाड़ी के रूप बना करके गली में खड़ा हो गया। नियम ये था कि नंद बाबा रोज एक गाड़ी दूध दही भेजते थे मथुरा कंस को। कहते थे भैया शहर में इतने व्यवस्था नहीं है हमारी दूध वगैरह की। अब आज भी गांव से ही शहरों में दूध सप्लाई होता है। अब आपके यहाँ तो 9 लाख गैया है, भेज दिया करो एक आध गाड़ी। गायों पर टैक्स नहीं लगाया किसी ने, न कंस ने लगाया न औरंगजेब ने लगाया, अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। और जब आज अपने ही लोग हुए तो गायों एक्रोचमेंट हो गया, स्कूल कॉलेज रोड सब बन गया। पहले क्या था, गांव गांव में राउत लोग जिसको बर्दी चराने बर्दिया कहें, अब वो कई गांव में ऐसे हैं लगने ही नहीं। क्यों कि चराएंगे किस में? जमीन तो बची नहीं गोचर भूमि की, इसलिए बहुत सजा है। सबके दरवाजे में बंद ही रहती है, 1-2 रखे हैं बेचारे वो लोग। जिस एरिया में अभी भी परिया है तो बराबर राउत जो है चराएंगे गोठान से लगा करके, और 5 बजे उन सबको चरा के लाते हैं। हालांकि परिया सब जगह कमी हो गई। 12% परिया जमीन दिए थे बंदोबस्त 1922 में। प्रथम सिटिल बंदोबस्त हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में, दोबारा फिर हुआ 45 में, जो उसमें फिर होशियार लोगों ने चकबंदी करा लिया, अपने अपने जमीन को चक बन गया। और जिसका चक नहीं बन पाया वो छिर्रा भी पड़ा हुआ है। इसलिए बंदोबस्त आपसी से ही था, बंदोबस्त के सब अधिकारी लोग थे। अब उनको पूछो कि 12% जमीन जो छोड़ा गया था परिया के लिए वो कहाँ है? न कोई अधिकारी बताएगा और न कोई कर्मचारी बताएगा। माने हम ही लोगों ने सब मिलजुल के उसको कब्जा कर लिया। ये है हालत सज्जनों। मगर वहाँ ब्रज में क्या विशेषता थी, कई कई कोस के चारागाह। पहले जैसे किसी के पास 100 एकड़ रहे ना, 5 एकड़ को बंजर भूमि छोड़ देते थे, खेती नहीं करते। बंजर माने चारा, हमारे बैल भैंस नांगर के जमाना जोतने का था। अब आज 1 इंची को जमीन छोड़ने वाला नहीं, मेड़ भी कि पता नहीं है, सब खांच डाले हैं। आदमी चलेगा कैसे, ये सब हाल। जबकि सार्वजनिक जगह है, मेड़ है, उस पर अतिक्रमण करना ठीक नहीं माना गया है। हमारी एक प्रवृत्ति ही बन गई, जैसे गलियां हैं, रोड है, वो आपके ही चलने का है, दूसरे का तो हित का है नहीं। मगर कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि मैं एक हाथ छोड़ के बनाऊं। जब भी बनाएगा तो एक बीता बढ़ा के ही बनाएगा। ये मानी प्रवृत्ति है।
मगर सोचो कि आगे चल के गलियां संकीर्ण हो जाएंगी, तुम्हारे ट्रैक्टर गाड़ी मोटर नहीं आएंगे, तब क्या करोगे? इसलिए इसका विवेक पूर्वक निर्णय करना चाहिए। एक बीता छोड़ दोगे तो उससे कुछ हानि होने वाला नहीं है। तो सक्टासुर दानव गाड़ी के वेश बनाया और ये ग्वाल वाल सब लोग भर दिए उसी में दूध दही के मटका। वो सोचे कोई गाड़ी की नया ठाठ है, वो कहा जाने कि दानव है, और भगवान की पलना उसी गाड़ी के ठाठ के नीचे रख दिए। जैसे कभी कभी बच्चों को गाड़ी के नीचे सुला देते थे किसान लोग, मजदूर लोग हैं। अब वो सक्टासुर तो दानव है, मायावी, सोचा अच्छा मौका है, कंस ने कहा है इस बालक को मारने के लिए, तो गाड़ी अपने आप दबने लगा, प्रेशर हुआ, पहिया धंसने लगा, चरमराहट की आवाज हुई। भगवान ने सोचा ये गाड़ी अपने आप कैसे दब रही है? अरे ऊंटी धूरी में खड़ा किए हैं, ये दब कैसे रहा है? अब तक भगवान जहां लेटे थे इतना ही फासला बच गया, गाड़ी दबने लगी। भगवान ने एक लात मारा, वो गाड़ी 15 हाथ दूर उछला, उसके टुकड़े पुर्जे सब अलग अलग बिखर गए। और मरते समय वो सक्टासुर दानव प्रकट हो गया। गाड़ी का तो रूप बनाया था ना, वो तो दानव था। जब धड़ाम धड़ाम दूध दही के मटका गिरने की आवाज आई, यशोदा आदि माताएं दौड़ी, जो अंदर सब भोजन करने बैठे थे, पंगत पड़ी थी, जाके लाला को उठाए। और देखो भागवत जी में 3 बार लिखा है कि भगवान के ऊपर अरिष्ट जब आया तो गोमूत्रम स्नापयामास। एक तो पूतना के वध के बाद गोपियां जुड़े और कहते यशोदा तेरे लाला को ना ये पूतना ले गई थी रे, अशुद्ध कर दिए हैं, चलो गोमूत्र से स्नान कराते हैं। कोई श्रृंगोदक गाय के सिंग को धोकर चुपड़े, कोई गोबर की टीका लगावे, और कोई गौ माता के खुर के धूल को माथा में लगावे। एक से करिष्ठ निवारण के लिए उपाय करी है गोपियां। ये एक गोपी कहती है चल गौ माता के इस पार उस पार खड़ा हो जाओ 2 जने, और लाला को इस पार उस पार 3 बार क्रॉस करा दो, ताकि इनका अरिष्ट अमंगल सब दूर हो जाए। प्राचीन समय में यही दवाई थी, बड़े बड़े है कि नहीं। तो फिर गोमूत्रम स्नापयामास, शकट भंजन के बाद भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया। अरिष्ट और अमंगल दूर होते हैं, इसीलिए स्नान तो करो ही, गंगा आदि सरस्वती के स्मरण करो। मगर जैसे भिन्न भिन्न कारणों से कभी पानी में नमक की 1 चुटकी डाल के नहाओ, कभी चंदन डाल के नहाओ, तो उसका अलग अलग फल माना गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक विधा है। तो कई लोग रोज 2 बूंद गोमूत्र डाल के नहाते हैं ताकि पाप विनष्ट हो। और फिर 10 विधि स्नान में गोमय स्नान, मिट्टी स्नान, भस्म स्नान आदि विधान है ही है। गोबर से स्नान करते थे, मिट्टी से स्नान करते थे, उससे आंतरिक पाप आदि भी दूर होते थे और शरीर स्वस्थ रहता था। केमिकल वाले आबुन साबुन बहुत बहुत कम वापरते थे। माताएं हमारे मिट्टी में ही बाल धोती थी, हैं? बहुत दिनों तक के केस जो है सफेद नहीं होते थे, हैं? ये प्रकृति से ज्यादा जोड़ने का माने अभ्यास हमारे पूर्वजों को रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं शकट भंजन के बाद कंस को ये चिंता हो गई कि वो बालक कितना बलशाली है। 6 कोस लंबी पूतना को मार डाला, सक्टासुर दानव को मार डाला। भगवान की अवस्था 5 महीने की थी। और एक दिन तृणावर्त नाम के दानव, तृणावर्त माने गोल गोल कचड़ा धूल लेके उड़ता है, उस आंधी तूफान का नाम है तृणावर्त। तृण माने कचड़े, आवर्त गोल गोल घूमता है। वो सीधा चलने वाला तूफान नहीं है। आप देखे होगे सब लोग पाले पड़े हो, रास्ता चल रहे हो और कहीं से भी शुरू हो जाता है, उसे कहते तृणावर्त। तो तृणावर्त एक दानव था, मायावी था। उसको कंस ने कहा कि तुम उस बालक को उड़ा के कहीं भी ले जा सकते हो, जाओ ब्रज में। और जिस दिन तृणावर्त आया, नंद भवन के अट्टारी में बैठा,
प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान को कब मैया जो है सुलावे पलना में और मैं उठा के उड़ा के ले चलूं। और मैया इसलिए उसको गोद में ले रखी थी कि जब बालक को नींद आ जाएगी तब मैं अपने गोदी से पलंग में सुला दूंगी। अंकाधिरूढ़ शिशु गोप गूढ़म, वो शिशु जो संसार के मालिक हैं, पिता हैं, उसको जगत पिता कर सुतमय माना। वो यशोदा महारानी दूध पिला रही थी और भगवान समझ गए कि माँ मेरे को पलंग में सुलाएगी नहीं, और इतना वर्त आया बैठा है। तो ऐसा कौतुक किए, जम्हाई आ गई भगवान को। जम्हाई आई तो क्या दिखाया मुंह में, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। मैंने बताया कि माँ मेरे को बच्चा मत समझना, हाँ विराट स्वरूप परमात्मा हूँ, देख ले मेरे मुंह में ही सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। मगर यशोदा महारानी अपनी आंखें बंद कर ली, कहा मैं ऐसे रूप को देखना नहीं चाहती। मैं तो अपने पुत्र लाला को, तो मेरे छोटे से लाला के छोटे से मुंह में ये नदी नाले पहाड़ पर्वत क्या देख रही हूँ। ऐसा करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी नहीं उतारी गोद से। तो भगवान ने दूसरा उपाय किया, अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया कि माँ जो है अपनी गोद से उतार के जमीन में रख दी, नहीं संभाल सकी। अरे भाई 5 किलो का बच्चा 50 किलो हो जाए अचानक, किसको आश्चर्य नहीं होगा जी। तो ये तो भगवान के माने ऐश्वर्य वाली लीला थी। प्राकृत बच्चे इतने रफ्तार से थोड़े वजन होंगे भाई, 3.5 पाउंड का वजन जन्म के समय रहता है वजन उनका, और एकदम से 50 किलो हो जाएगा। तो मैया जो है पसीना पसीना हो गई, अपने आंचल से पसीना ही पूछे अब नहीं संभाल पाऊंगी। तो भूमो निधाय तम गोपी, गोपी अर्थात यशोदा उस बालक को जमीन में उतार के रख दी और अपनी ननंद के कमरे में, क्योंकि उस समय सुनंदा और नंदिनी नंद बाबा 2 बहनें थीं, वो आई हुई थी, हर महीना आबई करे। बहन बेटी को बुलाते रहो, मान सम्मान करते रहो हर पर्व में। तो वो सुनंदा के कमरे में गई दौड़ के, बालक को तो उतार के रख दी जमीन में, और कहा रही सुनंदा 5 महीने के बच्चे को कितना वजन होना चाहिए? 5 किलो भाभी। सुनंदा बताई। कैसे पूछ रही हो? अरे कहा मैं पहले बार पुत्रवती हुई हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि किस रफ्तार से वजन बढ़ता है। वो तो इतना वजन है 50 किलो, जंघा टूट जाती है, उतार के आ गया मैं, आ गई मैं। तो सुनंदा हंसने लगी, भाभी जब तुम मेरे से मिलने आई तो बच्चे को लिए लिए गोद में नहीं आते? अरे नहीं उठा सके ना, इसीलिए तो। और इसी बीच देखो जैसे भगवान कृष्ण को जमीन में उतार के रखे, तृणावर्त दानव प्रचंड वेग से आंधी चली और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। जब आंधी चलती है तो क्या करते हो? आंख बंद कर लेते हो, चुप खड़े हो जाते हो, है नहीं? वो गोल गोल बवंडर आंधी चली जाए तब हम देखेंगे। इसलिए रजसा तमसा वृता, कोई देख नहीं पाया कि भगवान को कौन उठा के ले गया। रजसा माने धूल और तमसा माने अंधकार। आंधी चलती है तो धूल उड़ती है, धूल उड़ती है तो अंधकार छा जाता है। उसका आध्यात्मिक अर्थ है रजसा तमसावृता। सत्य गुण स्वरूप परमात्मा को रजोगुण और तमोगुण आवृत कर लेता है। तो रजसा तमसावृता ही रजोगुण और तमोगुण है, जो भगवान को आंधी तूफान में छिपा लिए, आकाश में उड़ गया और सोचने लगा इसको पत्थर में पटक दूंगा, 5 महीने का बच्चा है, मर जाएगा। मगर भगवान तो सर्वांतर्यामी भाव को समझ गए। अरे भाई मेरे को उठा के अगर भग नहीं चाहता तो सीधे ही भगता, कहीं गोल गोल कैसे घूमता है। और नंद बाबा के महल के बाहर में एक तो बड़ा सा पत्थर था जिसमें बैठ के वो गांव के फैसला करते थे, न्याय पंचायती करें। पुराने समय में वो तो कोर्ट वोर्ट में कुर्सी लगना वो तो अंग्रेजों के समय में शुरू हुआ। बड़े बड़े फैसले ना इसने पत्थर में बैठ के, चौड़ा में बैठ के करना है, माल गुजार में। तो जब कोर्ट बना तो फिर निर्धारित हुआ वकीलों का ड्रेस ही चलेगा वहाँ, दूसरा कोई नहीं होगा। अब वो ड्रेस काले रंग का ही कोट होगा। तो ये सब 40 लाल में काले जमाने से।
माने कोर्ट में बढ़िया सफेद कोट पहिर के जहाँ कोनो तो अलाउ हो है का, बोले बहस नहीं करन दे। हाँ तो कोट करिया ही नहीं है। तो ये सब अब पहली जमाना में बड़े बड़े माल गुजार अपन गांव फैसला ले बैठ जाए पथरा में, सुन रे तय गलती करे है 500 रुपया डांडे, ये ओखर फैसला हो जाए। इस फीस की जरूरत नहीं थी। तो वही पथरा में मैं बालक को पटक दूं ऐसा सोचकर वहीं मंडरावे। और भगवान समझ गए कि कोई मायावी है, इसलिए अपने दोनों हाथ से उनका जन आवाज वो लोग स्लो कर देना, झंझनाहट है। और कल से उस पोंगा को थोड़ा ऐसे बगल कर देना जो टीप में बंधा है, आवाज शेट नहीं हो पाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। तो 5 महीना की अवस्था में भगवान ने तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त वही है जिस आंधी में धूल और कचरा उड़ते हैं गोल गोल, आवर्त माने घुमावदार। तृणावर्त का भी विनाश हुआ। एक दिन यशोदा महारानी नंदराय जी से कहते हैं कि महाराज आप बच्चों के नामकरण अभी तक नहीं कराए हो, 5 महीना हो गया और 3 बार दुर्घटना इतनी भयानक। वो तो भगवान नारायण की, वो कहा जाने कि नारायण ही मेरे बेटे, नारायण के उपासक थे, परम वैष्णव लोग थे। भगवान नारायण की कृपा से हर दुर्घटना से हमारे बच्चों की रक्षा हुई। नंद बाबा ने कहा जन्म के समय हमने अपने गुरु जी से पूछा था कि हम बच्चे के मुंह देख सकते हैं कि नहीं, माने कौन सा मुहूर्त है, मूल संज्ञक थोड़ी, क्योंकि 6 नक्षत्र मूलहा होते हैं अश्विनी मघ मूला छ, आश्लेखा ज्येष्ठा रेवती, अश्विनी मघाऊ मूल, ये 6 नक्षत्र में बच्चों का जन्म होता है। तो पिता उसको 27 दिन तक न देखे, ऐसी मान्यता है। मूल शांति के बाद ही देखते हैं। इसलिए जब नंद राय जी को मालूम पड़ा कि पुत्र जन्म हुआ तो पहले गुरु जी के पास गए और कहा महाराज आज नक्षत्र क्या है, कैसे पूछ रहे हो नंद राय जी? अरे कहा बालक का जन्म हुआ है। अरे आज तो रोहिणी रहा है और रोहिणी नक्षत्र चांदी का पाया है, बच्चा भाग्यशाली, जाओ देख सकते हो। तो 10,000 गौदान का संकल्प किया। बच्चे के मुंह देखने के पहले कितना 10,000, अब 9 लाख जिखर गैया है, वो 10,000 दे देगा तो क्या है। और वहाँ वर्णन आता है कि सांडिल्य ऋषि की जो पत्नी थी गांव में सबसे पहले स्नान करती थी 4 बजे यमुना जी में। अब वो 5 बजे आई तो देखे घर बरामदा आंगन सब गैया ही गैया, 10,000 गैया ला के उल्हा दिश न चल रहे हो, गुरु जी अब आप संभालो हैं। अब वो अंदर नहीं आ सकी, गीला साड़ी पहने चिल्ला रही है महाराज का कर रहे हो, देखो तो किसके गैया सब आ गए हैं।
सांडिल ऋषि ने कहा किसके नहीं, सब गोपाल के गैया हैं, तुमको खुशखबरी मालूम नहीं है क्या? नंद राय जी को, यशोदा को पुत्र की प्राप्ति हुई। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। फिर वो ब्राह्मण को ये नहीं होश रहा कि मैं गीली साड़ी पहनी हूँ, है ना, वो लोटा को सिर में रखी और ताली बजा बजा पूरा गांव भर जगा डाली, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पहले वही गीत गाई थी, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। तब सब ग्रामवासी ब्रजवासी उठे थे, तो कहा मैं तो 10,000 गाय दे के बालक का मुंह देखा था। अरे वो सब बात ठीक है, मगर नामकरण थोड़ी कराए थे भाई, नामकरण अलग होता है। इसी समय वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को भेजा और कहा नंद हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ 2 बालक हैं और वो 2 बालक हमारे हैं, इसलिए नामकरण आप हमारे गुरु हो, जाके कर देना। अकेले में मिलना नंद बाबा, सबको मत बताना और कहना कि वसुदेव जी भेजे हैं नामकरण करने के लिए। अब वसुदेव जी की बात मानकर गर्गाचार्य वो महाराज जिन्होंने गर्ग संहिता नामक ग्रंथ लिखी, भगवान कृष्ण के बाल्य लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवत में तो खैर वर्णन है ही है, मगर गर्गाचार्य जी पुरोहित थे और यजमान के बच्चे के बारे में पुरोहित जितना अच्छा जानेगा दूसरे लोग थोड़ी जानेंगे, हैं? क्योंकि नामकरण से लेके उनकी पढ़ाई लिखाई दीक्षा शिक्षा सब में गुरु संपृक्त है। इसलिए गर्गाचार्य जी ने लिखा है गर्ग संहिता। जैसे भागवत में 12 स्कंद है ना, तो वैसे उसमें खंड है, गोकुल खंड, वृंदावन खंड, मथुरा खंड। तो जो खंड है वहाँ की लीला को बहुत सुंदर भाषा में वर्णन किया है गर्गाचार्य जी ने। तो वो आए नंद बाबा के यहाँ, नंद गांव में आकर कहा, नंद बाबा से अकेले में मिले, कहा भैया आपके यहाँ 2 बालक हैं? हाँ हैं। एक सांवला एक गोरा? बोले हाँ। तो उसका नामकरण करने आया हूँ मैं, आपके मित्र वसुदेव जी ने भेजा है। तो कहा गुरुजी ये तो जल्दी हो जाएगी। कैसे? 10,000 कार्ड छपेगी और एक घर से 2-2 ही आएंगे तो 20,000 लोगों को भंडारा की तैयारी करनी पड़ेगी, है? और आप कहते हो नामकरण करो, तो ऐसे थोड़ी होगा। नामकरण में 10,000 अतिथि आएंगे, आमंत्रित होंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा आप भोजन भंडारा बाद में भी कर लेना। आप देख रहे हो जब जब उत्सव फंक्शन होता है तो कंस के द्वारा उपद्रव खड़ा किया जाता है। बच्चे के छठी के दिन देखे होंगे, पूतना आई थी, 3 महीना में सक्टासुर आया था और 5 महीना में तृणावर्त आया। इसलिए कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, सादा सर्वदा समारोह। ये गौशाला है ही है, और गौशाला में ऐसे भी सब मंगलमय, जहाँ गायें बंधी रहती हैं ना, वहाँ अरिष्ट मंगल नहीं फटकता। तो जल्दी गणेश जी के बस पूजा कराओ, जोत कलश रखा दो, क्योंकि कलश जो है हर उसमें मांगलिक है। इसलिए हर काम में देखते हो झट लोटा में नारियल लगा के आम पत्ता कलश लगा दिए, मंगल हो गया। गम गणपति नमः। और गोबर के ही गौरी गणपति बनता है, गम गणपति नमः। गणेश जी सीधा विघ्न बाधा को दूर करने वाले। और भारतीय संस्कृति में ना पहले तो घर घर गाय बंधी रहे, अब पंडित जी आवे कथा पूजा पढ़ने, सुवासिन लोगों कहे बेटे जल्दी गौर गणेश बना, गौर गणेश बना दे, गोल गोल बड़ी हक्कड़ा और पीला पोनी लगा दे। गुरुजी चलो अब शुरू करो कथा। बन गई। अब आजकल घर घर गोबर है भी, और है भी तो सभी कड़ा गोबर नहीं, देसी गाय नहीं, जर्सी वगैरह है, वो उसके गोबर से गौरी गणेश बनेगा नहीं, है? तो देखते देखते अब नंद राय जी के यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, 9 लाख गैया और सब देसी गाय हैं। अच्छा, ये तो गाय दूध देने वाली की संख्या का एक महात्मा। वो जो छोड़ा चुके थे ना, बकेना हो गए थे, वो अलग है 1 लाख है। अब ऋषभानु गोप के यहाँ 10 लाख गैया थी
उपनंद के यहाँ 5 लाख और सुनंद के यहाँ 9 लाख गैया थी, ऐसा वर्णन आता है। 9 लाख तो नंद बाबा के थे, सुनंद और उपनंद उनके नीचे थे, इसलिए किसी के यहाँ 7 लाख, किसी के यहाँ 5 लाख गायों का वर्णन मिलता है। क्योंकि भारत भूमि में गोधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था, एक जमाना ऐसा है। आज गाय रूपी धन को कोई रखने को तैयार ही नहीं, रोड में घूम रहे। मगर भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं उन गायों की रक्षा करने के लिए ही गोपाल बन के आऊंगा, गाय चराऊंगा भी, हैं, पालन भी करूंगा, संरक्षण करूंगा। ऐसे स्थिति में गर्गाचार्य जी को आजमाने के लिए नंद राय ने क्या किया, यशोदा और रोहिणी दोनों के गोद में दोनों बच्चे को उल्टा पलटा करके रखे। रोहिणी के गोद में सांवले बालक को रख दिए और यशोदा के गोद में गौर वर्ण के बालक को रख दिए, जबकि होना ये चाहिए था रोहिणी नंदन गौर वर्ण के। ना हमारे गुरुजी जानते हैं कि नहीं हैं, भगवान के प्रेम में वो भूल गए कि गुरुजी की परीक्षा लेनी कि नहीं लेनी। गणेश जी की पूजा हुई, कहे महाराज ये दोनों बच्चे अपने अपने माँ के गोदी में बैठे हैं, इन्हीं का नामकरण करना है। ध्यान लगा के देखा, अब सामान्य पंडित तो थे नहीं जो पंचांग ज्योतिष निकालते, पूछते, टाइम टेबल पूछते जन्म का। नेत्र बंद किया और सारी घटना वो जान गए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। नंद बाबा ये यशोदा के गोद में जिसको बैठाए हो ना, वो रोहिणी नंदन है, गौर वर्ण का बालक जो है बहुत बलवान है, ये शेषावतार हैं। और फिर ये 6 महीना देवकी के कोख में रह चुका है, संकर्षण किया माया ने, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण देव होगा और दूसरा नाम बलराम होगा। बलाधिक्यम बलम विदु, बहुत बलवान होने से इनका नाम कोई बलराम कहेगा, कोई बलदेव कहेगा, कोई बलदाऊ कहेगा। और कृष्ण कन्हैया लंबा नाम ले पाएगा नहीं तो दाऊ भैया कहेगा। दाऊ शब्द सम्मान के द्योतक है, इसलिए आज भी अपने से बड़े सम्मानित व्यक्ति दाऊ जी कहते हैं, तो कोई नाम वाम नहीं है। अच्छा, अब नंद राय जी ने कहा अब दूसरे बालक का महाराज तो कहा आप रोहिणी के गोद में जिसे बैठाए हो वो देवकी के 8वां गर्भ है और वसुदेव जी के बेटा है ये, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। अपत्यर्थ में वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, और दूसरा नाम इनका कृष्ण होगा क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा है। तो सतयुग में श्वेत रंग का, त्रेता में रजो रंग का, लाल रंग का, और द्वापर में पीत रंग का जिसका अवतार हुआ, आज वो कलयुग में कृष्ण रंग से व्याप्त है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और कृष्ण का एक अर्थ होता है कृष कर्षण धातु से बना कृष्ण। जैसे कृषि, खेती बाड़ी क्या कहते हैं संस्कृत में, कृषि। और कृषि जो करता है उसका क्या नाम है, कृषक हिंदी में किसान कहते हैं, मगर कृषक संस्कृत निष्ठ शब्द है, क्योंकि कृषि जो कृषि करे वो किसान कृषक कहलाता है। तो ऐसे में उस कृष्ण का अर्थ होगा जिसमें आकर्षण शक्ति बहुत है। कृष्ण कर्षण अर्थ में है और आकर्षण अर्थ में भी। तो जब किसानी खेती वालों के लिए कृष्ण शब्द कर कर्षण करना, जोतना, नींदना, कोड़ना, कृष्ण। और कृष्ण भगवान के अर्थ में आकर्षण है, अपने भक्तों के चित्त को अपने ओर खींचने की क्षमता जिनमें हो उसे कृष्ण कहते हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार ये कृष्ण हुए, नामकरण हो गया। यशोदा मैया कहती महाराज बच्चों को अच्छा आशीर्वाद देना, बड़े बड़े संकट से बचे हैं, कल आओ मेरे गोदी में देव का। और गर्गाचार्य जी कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में ले लिए और आशीर्वाद देने के बजाय उनके चरणों में अपना माथा रगड़ने लगे।
नंद यशोदा देखे गुरुजी हो क्या गया आपको? अरे आप ऋषि मुनि ब्राह्मण हो, अपने यजमान के बच्चे के ही पांव पड़ रहे हो। अरे कहा यजमान के बच्चे नहीं, ये परमात्मा है, पिता के पिता परम पिता है। आज मेरी विद्या सफल हो गई रे यशोदा, है। गुरुदेव महाराज बताने लगे आखिर व्यक्ति किस लिए पढ़ता लिखता है? अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये जो आजकल कहते हैं ना जॉब लगना, नौकरी लगना, ये शिक्षा का नहीं, वो तो क्षणिक ये सब लक्ष्य है। शिक्षा का उद्देश्य है हरिपद रति रस वेद बखाना, भगवान के चरण कमलों में प्रेम का हो जाना, वेद बखाना। तो भगवत प्राप्ति, आज मेरे को नामकरण करते करते भगवान मिल गए, इससे और क्या हो सकता है? किस लिए पढ़ा लिखा हूं मैं? अंतिम लक्ष्य परमात्मा को पाने का होता है। महाराज नामकरण करते समय मेरे को परमात्मा मिल गए यशोदा, इसलिए मेरी विद्या आज सफल हो गई, जीवन धन्य हो गया। जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी लोग योग करते हैं, राजा लोग राजपाट छोड़ देते हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, अभो पराज तजी हो ही विरागी। बड़े बड़े राजा राजपाट छोड़ के साधु सन्यासी बन जाते हैं, भगवान के प्रेम में मगन होकर, हैं। अभी जाके देखो, कुंभ में देखते रोज सोशल मीडिया में, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पर नागा बने अपने घूम रहे हैं आनंद हैं। अब भला बताओ, तो करहि जोग जोगी जय लागी। जिस भगवान को पाने के लिए कोई योग करता है, समाधि लगाता है, आज मेरे को नामकरण करते समय मिल गए, मेरी विद्या सफल हो गई। इसलिए यशोदा एक बात ख्याल रखना, अगर ये गलती करे ना तो मारना पीटना मत, क्योंकि भगवान है, तेरे को हम बता देते हैं। ऐसे गुरुजी समझा बुझा के गए, मन ही मन मग्न होते गए कि आज मेरे को परमात्मा का दर्शन हो गया, इसी जीवन में मेरे को प्रभु मिल गए। अच्छा है किसी को पुरोहित बनना है। आज मेरे को नामकरण का अवसर मिला, ऐसे प्रेम मगन जा रहे थे। और जब भगवान थोड़ा चलने फिरने लायक हो गए, बड़े हो गए, 3 बरस के हुए, और बछड़ा पूछ पकड़ के खूब दौड़ाओ अंगना भर, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ तो हर उम्र का बछड़ा था ना, 1 घंटे उम्र से लगा के साल भर का बछड़ा, तो 9 लाख गैया में रोज 10-5 जन्मना है, जन्ने से गैया। तो भगवान देखते थे बहुत अच्छा तेज गति से दौड़ने वाले बछड़े पूछ पकड़ते थे, ऐसे कमजोर वगैरह को और आंगन में दौड़ाते थे। नहीं वो नहीं वो चल चंचल रे रे, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ऐ चंचल वाल को नहीं। भगवान सोचा है कि माँ देख नहीं रही, मगर माँ की निगाह तो बच्चों की तरफ रहे ना, भले वो दही बिलो रही है कि झाड़ू लगा रही है। हालांकि यशोदा महारानी के यहाँ कोई नौकर बनिहार भूथियार की कमी नहीं थी, है ना। 9 लाख जिखर गैया रही, वो 10,000 कर्मचारी, वो कौन कह देते झाड़ू लगा दे रहे, दही मत दे, मगर नहीं। हाँ, यही भगवान की सेवा अपने हाथों से करो। भले आप लखपति करोड़पति घर की बेटी बहू हो तो क्या हुआ, भगवान को स्वयं नहलाओ, पूजा घर को स्वयं पोछा लगाओ, भगवान के लिए स्वयं भोजन बनाओ। ये यशोदा मैया सिखाई है। हाँ, नहीं तो उनको क्या कमी थी धन का वैसा। गोपी दही छाछ बिलो रही है, स्वयं दही मथेल बैठ जाए। दही मथे ये कमी रिसो है यशोदा। मीठा करें शब्द गाती मथानी, और गाती मथानी संग नारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेती। दही मथ रही हो, भगवान के भजन हो गया उनका है। ऐसी भारतीय संस्कृति है। तो चिता बता के गए थे गुरुजी कि देख डांटना मारना नहीं, ये भगवान है। आओ गुरुजी, अब यहाँ बछड़े पूछ पकड़ के दौड़ावे दोनों बच्चे, और माँ की निगाह पड़ जाए। आंगन बहुत बड़ा था, तो माँ कहती थी नहीं वो चल चंचल, अरे चंचल बाल को नहीं, ऐसा नहीं करते।
और जहाँ माँ के नहीं शब्द सुने ना तो बछड़ा पूंछ पकड़ के छोड़ के ऐसा सीधा साधा जैसे कोई बच्चा कुछ जानते ही नहीं खड़े हो जाएं। वहाँ कवि लिखते हैं कि जिस परमात्मा से काल भी डरता हो, आज वो भगवान माँ के डर के मारे बछड़ा पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते थे। हैं? जा सूत्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावई सोई। अरे जिसके त्रास से काल को भी डर लगता है, आज वो भक्ति की महिमा दिखा रहे हैं कि माँ की क्या महिमा होती है। बछड़ा पूंछ पकड़ के बिल्कुल खड़े हो जाएं। भगवान कहे दाऊ भैया, और दाऊ भैया डांटे तो तुमको अच्छा लगता है क्या रे कनुआ? क्योंकि दोनों भाई के नाम गुरु जी बाद में नामकरण करके गए, क्या क्या नाम धरे, कृष्ण और बलराम। और यशोदा और रोहिणी चर्चा करने लगे, गुरु जी ने क्या क्या नाम रखा है, बलराम कृष्ण, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, तो अपन लोग क्या नाम धरेंगे? तो कहा हम लोग नाम धरेंगे कनुआ और बिलवा। यशोदा और रोहिणी हंसने लग गए, ये नाम बढ़िया लगेगा, क्योंकि गुरु महाराज लोग कोई भी नाम धरे कुंडली में, मगर माँ जो होती है ना अपने प्यारे नाम को ही अपने पुत्रों को उच्चारण करते। तो अपन लोग ना कनुआ बिलवा कहेंगे, हाँ तो ठीक है कहे। और दोनों भाई जब बछड़ा कूद के दौड़ाने लगे तो कहा माँ देख लेती, चलो बाहर चलते हैं। अब बाहर एक ठो बढ़िया तगड़ा बछवा बंधा था, किसी का बछड़ा है। और जानते हो नंद बाबा ने जन्म के समय इतना दान किया था, तो न बची बछिया है, न बचिया बचे हैं, न छाछ बचे और न पिछौरी बचे। पर्वत दान किया था। हाँ, एक भी गाय गरुआ है, छछिया बछिया सब दान कर दिए थे। ऐसा वर्णन संत महात्मा लोग गाते थे। न बछिया बची न छछिया, मही तक के नहीं बांझ के सब लुटा दिए थे नंद बाबा। मगर गौ माता की कृपा से थोड़े ही दिन में फिर वही धन धान से समृद्ध हो गए हैं। और भगवान एक दिन बच्चों के साथ खेलते खेलते, यमुना के कई घाट हैं, तो ब्रह्मांड घाट जाने का रास्ता थोड़ा मिट्टी वाला, अब तो बहुत सुधार हो गया। और वहीं की मिट्टी की डली उठाई भगवान ने अपने मुंह में डाली। देखो मृद भक्षण की लीला गानी। भगवान को मिट्टी खानी होती तो कहीं भी लोग छिप के खा लेते, कौन जानता जी। मगर सब ग्वाल बालों के बीच में चलते चलते मिट्टी की डली उठाई और टप से अपने मुंह में डाल। फिर क्या पूछना है, ग्वाल बाल कहने लगे अब मजा आएगा कन्हैया, हम जा रहे हैं माँ को बताने। अच्छा, भगवान डर के मारे और नहीं भाई मत जा रे, मत जा बनाने के लिए, बात से मिटे। तो इन लोगों को लगे नहीं नहीं हम पक्का जाएंगे, शिकायत करेंगे। मैया बैठी थी, ग्वाल बाल जाग खड़े हो गए, कैसे आए हो? कहा माँ लाला जो है ना मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाते हैं ऐसा बताए जैसे प्रेजेंट टेंस, खाते हैं कई बार देखे हो। और लाला ने पहले बार माटी खाई है। माँ सोचने लगी, कहा कि बच्चों में गलत आदत हो तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए। क्या कह रहे, हाथ में छड़ी ली, पतली सी छड़ी, कोई मोटी लाठी नहीं, क्योंकि बच्चों को डराना धमकाना है, पीटना नहीं है। ऐसे भावना से यशोदा महाराज ने एक छड़ी ली पतली सी और दौड़ के पहुंच गई। चलो ग्वाल बालों को बताए कहाँ है कन्हैया, कनुआ कहाँ छिपा है, चलो बताओ। तो माँ को आते देखकर वो सचमुच में और कोने में दुबकने लगे, ताकि माँ को ये यकीन हो जाए कि सही में एक पांटी खाएं। अब एक हाथ उसकी कलाई पकड़ ली और एक हाथ से छड़ी लहरा रही है। और उस दृश्य को सूरदास जी ने मानो वाह वाह दिव्य चक्षु वाले हैं ना, भले आंख नहीं है मगर क्या लिख रहे हैं, ले साटी उगलावती माटी। धन्य रे सुधा तेरे भाग्य को, जिस परमात्मा के रोम रोम में ब्रह्मांड हो है, उस भगवान को तू माटी उगलवा रही है, वो भी छड़ी लहरा के, छड़ी दिखा के।
साटी लई उगलावती माटी। लोग कहते हैं कि सूरदास जी तो नेत्रहीन थे, वो कैसे देखे कि छड़ी लहरा रही है? तो कहा यही तो विशेषता है, दिव्य दृष्टि से देखा भगवान की अनेक लीलाओं को, जिसको और कोई नहीं गा सके। सूरदास जी ने 10,000 पद्य की रचना की है कृष्ण के लीलाओं को, 10,000 पद्य हैं। तो अलौकिक ज्ञान, लोग एक पद्य नहीं बना सकते, है ना? तो कृपा है। भगवान की लीला संबंधित ही 10,000 पद्य है। लय साटी उगलावती माटी। मैया पूछ रहे लाला तूने माटी खाई? भगवान ने कहा क्योंकि बोले नहीं, बोलेंगे तो मिट्टी डली तभी भी मुंह में दबी दिख जाती। सिर हिला दी, नहीं खाई। आ करो, मैया ने कहा आ करो माने मुंह खोलो। उस दिन बताया था आ करो माने कोड वर्ड है माताओं का। बच्चा कुछ खा लेता है ना तो मुंह खोलो नहीं कहते, आ करो। तो आ करेंगे तो हम मुंह तो खोलेगा ही, हैं? पाणिनि वैयाकरण का नियम। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। बोल के देखो होठ खुल जाता है। हालांकि वो कंठ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण हो, आ मुंह खोलेगा है। कोई कहेगा प फ ब भ म तो ओठ खोलता है, प फ बोल के देखना म, इसलिए माँ जब कहते हो तो मुंह खुल जाता है। क्योंकि ये जो 52 अक्षर वर्णमाला के हैं नागरी लिपि में, उसमें 25 व्यंजन हैं और 13 ह्रस्व है। तो सबसे बड़े मधुर शब्द यदि है स्पर्श संज्ञकों में तो मुंह है। इसलिए बच्चा सबसे पहले माँ कहता है, सबसे सरल है और सबसे मधुर है। बाद में वो सीखता है क्या, माँ माँ पा पा छा छा ता ता, ये स्पर्श संज्ञक है जितने 25 वर्ण, उसको ऋषि की कहो तो नहीं हो पाएगा। अक्षर ज्ञा बोलने कहोगे तो नहीं बोल पाएगा। मर पा पा ता ता चा चा है, इस सरलता से ये वैयाकरण के नियम है। तो आ करो माने मुंह खोलो। भगवान सोचे आ करूंगा तो मिट्टी दिख जाएगी, और माँ के हाथ में छड़ी लहरा रही है, ऐसा न पीठ में तट के पड़ जाए तो भगवान ने मुंह नहीं खोले। तो माँ कहते हैं मिट्टी नहीं खाई भी कहते हो और मुंह दिखाने को कहते हो तो आ नहीं करते हो, ये ढिठाई कैसे? तो भगवान की ओर क्रोधित मुख मुद्रा से देखी। अब देखो वहां सुखदेव जी कहते हैं भगवान का मुख क्या है, कमल। और कमल कब खिलता है, सूर्योदय होने से। तो माँ का मुख उस समय सूर्य के समान है। अब मुंह रूपी कमल जो अभी खिला नहीं था वो अब खुलेगा जब मैया ने गुस्सा से देखी। आ नहीं करते हो तो मुंह खुल गया। जैसे कमल आज भी खिलते हैं, कब खिलते हैं, सूर्योदय होने से। और माँ को चंद्रमुखी भले कोई कहेगा, सूर्यमुखी नहीं कहेंगे साहित्य की दृष्टि से। अगर कोई अपने माँ कहे ये माँ तय सूरजमुखी सही लगत है, तो 2 चटकन मारी हो तो है ना तो तोला मैं सूरजमुखी लगत हूँ। सारे विश्व के साहित्य लोगों ने विधुवदनी कहा, चंद्रवदना कहा, चंद्रमुखी कहा। तो चंद्रमा में शीतलता है, वात्सल्य है, इसलिए माँ की ममता और वात्सल्य है। और कोई माँ को सूर्यमुखी जैसे लग रही माँ कहीं ना तो बिना पिटाई के नहीं रहे। महाराज क्या हुआ, भगवान मुंह नहीं खोले तो मैया को थोड़ा क्रोधित होना पड़ा। अब क्रोधित होना ही सूर्यमुखी होना। जब माँ नाराज होते हैं ना, हाँ, तो फिर उनके लाल लाल आंख तो वही सूरजमुखी होना। अब सामान्य अवस्था में रहते हैं तो चंद्रवदना है। विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी है। विधुवदनी उनके विशेषण है। अनेक जैसे गजगामिनी है, विधुवदनी है, हंसगमनी है, ये माताओं की प्रशंसा है। उसमें कोई अश्लीलता नहीं देखना साहित्य की दृष्टि से।
महाराज दशरथ ने कई के लिए प्रयोग किया, गजगामिनी निज कोप कर, हे गजगामिनी, तो वो कोई अश्लील नहीं हुआ। विधु बदनी शब भांति संवारी, विधु बदनी माने चंद्रमा के समान मुख वाली, हंस गमनी माने हंस के समान चाल वाली। तो ये सब प्रशंसा में ही लिखे गए हैं साहित्य के विद्वानों के द्वारा। तो कहते हैं सूर्यमुखी रूपी यशोदा के मुख को देखते ही भगवान का मुख रूपी कमल खिल गया। तो जब कमल खिल गया माने मुंह खुल गया, तो मिट्टी की डली के जगह में ब्रह्मांड बना दिया। अब जब ब्रह्मांड बन गया तो माँ देख रही है भारत भूमि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल में गोकुल वृंदावन सब गांव हैं, और उसमें नंद बाबा के प्रांगण में जो लीला हो रही थी, है ना, माटी उगलवाने की, उसको भगवान ने अपने मुंह के अंदर दिखाया। जो लीला ब्रज में चल रही थी उसको दिखा दिया कि यशोदा छड़ी लेके कह रही है, ले साटी उगलावती माटी। तो जो घटना हो रही थी उसको मुंह के अंदर दिखाया। यशोदा घबरा गई, मैं अपने लाला को चाहे छड़ी दिखाऊं कि मारूं, ये कौन से दूसरी यशोदा आ गई है जो लाला को, क्योंकि वहां प्रतिबिंब में दिख रहा था, ये दूसरी यशोदा कौन है जो मेरे लाला को छड़ी दिखा रही है। इसका मतलब माँ अपने बच्चे को भले पीट लेंगी, मार लेंगी, और दूसरे महिला कोई मार पीट दे, हाँ तो लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तुम होते कौन हो हाथ लगाने वाले हमारे बच्चे को। इसलिए माँ घबराई कि दूसरी कौन यशोदा आ गई जो छड़ी लेके मेरे बच्चे को धमका रही है। लय साथ, क्योंकि वो जो दृश्य था उसी को भगवान ने दिखाया। यशोदा घबरा गई, आंखें बंद हो गई, और बच्चे की कलाई पकड़े थे, सुध बुध नहीं रही। छड़ी कहीं गिर गई कि मेरे लाला के मुंह में बड़े बड़े पहाड़ पर्वत नदी नाले को देख रही हूँ। कौन सा जादू हो गया। जैसे यशोदा महारानी बेसुध हुए, वो हाथ छुड़ा करके भागने लगे, तो बड़े बड़े विद्वान पंडित वहां बैठे थे। कहा, लाला क्यों ऐसी गलती करते हो, मिट्टी खाते हो, मिट्टी खाई जाती है। कहा नहीं। भगवान ने कहा, पंडित जी आप कितने विषय के आचार्य हो। कहा 3 विषय, व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, फिर दर्शनाचार्य। तो कहा सुनो, पृथ्वी का एक नाम है मेदिनी। मेदिनी मतलब मेदा से बनी है, इसलिए खाई नहीं जाती। और पृथ्वी के एक नाम है धरा, सबको धारण करती, इसलिए भी नहीं खाना चाहिए। और पृथ्वी का एक नाम है धरती, सबको धारण करती है, इसलिए वो धरती कहलाती है। तो फिर आपने किसको खाया। तो बालक ने कहा, पृथ्वी के एक नाम है रसा, और रसा माने क्या रस है, ये मैं चख के देखा, मिट्टी वट्टी नहीं खाई। तो विद्वान कहे, वो हो, मैं तो भूल ही रहा था कि पृथ्वी का एक नाम है रसा। भाई रसा नाम समूह रास में रस शब्द है, वहां परमात्मा के द्योतक है। और पृथ्वी का एक नाम है रसा, तो मैंने यहाँ मिट्टी को नहीं रसास्वादन किया। ऐसे भगवान जो है सामान्य जनों को भी सुख दे रहे थे, विद्वानों को भी सुख दे रहे थे। और जैसे 4 बरस की अवस्था हुई तो जितने ब्रजवासी थे रोज दर्शनों के लिए जाने लग गए ये गोपियां। और वहाँ एक साग भाजी बेचने वाली, फल बेचने वाली थी, फल विक्रयणी, जिसको लोग भाषा में कोई मरारिन कह दे, पटेलिन कह दे, है ना। और बढ़िया टोकनी भर फल और माला बना के वो भगवान लाला को भेंट देने गई, मगर जैसे वो जाती भगवान अदृश्य हो जाते। 15 दिन तक लगातार गई है। तो उसके मन में ये हो गया कि गोपियां आती हैं तो देखो रोज दर्शन देते हैं, कोई थोड़ी सी नवनीत लाता है, कोई छाछ लाता है, उनको दर्शन देते हो, और मैं इतना सुंदर फल फूल लेके आती हूँ। तो वो यशोदा के ऊपर ये शक करने लगी कि यशोदा जो है अपने बच्चे को छिपा देती है, कहीं मेरे नज़र न लग जाए इसलिए। तो कहा कि अब आज से मैं नहीं आऊँगा यहाँ, अब नहीं आऊँगी मैं, तुम्हारी गरज होगी लाला तो मुझे दर्शन देना।
अब जाना छोड़ दी। 15 दिन से तो लगातार जाके देखिए वो माला ले जाए, फूल ले जाए, फल ले जाए। और एक दिन वो गलियों में घूम रही थी, आवाज लगा कि आम ले लो, जाम ले लो। भगवान के कानों में जब वो शब्द पड़ा, कहा ये तो सुखिया दाई है। सुखिया नाम की मालिन थी। कहा चलो, हाथ में एक पसर धान उठाया। अब नंद बाबा के सामने बिल्कुल कोठार था, कई गाड़ा अनाज पड़े रहते थे। एक पसर उठाया। 4 साल के बच्चा की पसर अंजुली में कहाँ अनाज रुकने वाले, सब उंगली पोली पड़ गई, सब झर गया रास्ते पर। कई गेट पार करते और जाके खड़ा हो गए चबूतरा में, महल के बाहर। ये नहीं कहा कि आओ तुम फल बेचने वाले, लीला शक्ति को भेजा। उनके कानों में जाओ, कहो देख सबसे बड़ा ग्राहक कौन खड़ा है सामने, देख। तो उस मालिन के कान में आवाज गूंजने लगी। अरे कहा इन लोगों को छोड़, जो पहली 2 पहली में लेने वाले हैं, बड़ा ग्राहक खड़ा है, अंजुली बांधे। अब वो टोकनी झट उठाई, दौड़ के आई। तब भगवान तोतली वाणी में कहने लग गए, चुकिया दाई मेरे को फल दे दो ना। माँ की नजर बचा के मैं तुम्हारे लिए धान लाए एक पसर में। अब देखे ना तो पसर के धान सब झर गया था। वो सुखिया मालिन कहने लगी कोई बात नहीं लाला, अनाज झर गए तो कितना फल लोगे, 1-2 ठो लोगे। अब छोटा तो नन्हा बालक है, सोचे एक एक फल हाथ में पकड़ा दूंगे। मगर भगवान ऐसा अपने हाथ को बनाया कि अनोरणीयान महतो महियान, पूरा टोकनी का फल ही समा गया, सब समा गया। और वो मालिन कहते हैं अब एक भी फल नहीं बचा है, सारा फल मैंने आपको दे दी। भगवान ने कहा अच्छा किया, फल भगवान को ही देना चाहिए। फल की आकांक्षा नहीं रखना, इसका मतलब कर्म किए या फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। भगवान ने कहा सुखी अच्छा किए, सारा फल मेरे को दे दिए, अब तुम जाना मत। मैं अभी आया। भगवान गए, महल के एक कोने में फल को डाला, तो फिर अंजुली बांधे आए। अब इस बार जब आए ना, तो भगवान के हाथों से रत्नों की बारिश हो रही थी। सामान्य सोना चांदी नहीं, इंद्र नीलमणि, बैडूर नीलमणि, मरकतमणि, ऐसे ऐसे मणि जला देखल नहीं मिले हैं। चंद्रकांता मणि, सूर्यकांता मणि, वो ऐसे बरस रहे थे। भगवान ने कहा टोकनी सीधी करो, टोकनी सीधी करो। अब तो वर्षा हो रही रत्नों की, टोकनी छलक गया। तो कहने लगी बस करो लाला, इतने को ही मैं उठा के ले जा पाऊंगी, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा तू भी बड़ी भोली, 2-4 ट्रिप मार ले, बुहाने के लिए मैं खड़ा हूं। कल से फिर मत घूमना, हाँ मेरी बदनामी होगी। लोग कहेंगे भगवान की कृपा के बाद रोजी मजदूरी कर रही फिर। ऐसा वो दृश्य था। वो सचमुच में 2-4 ट्रिप डाल के आ गई अपने कमरे में, हैं, और भगवान गोद में उनके बैठे गए। असली में उस मालिन के बाल बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थे। इसलिए वो कहती थी यशोदा कितनी भाग्यशालिनी है जो इस बालक को परमात्मा को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है। माने वात्सल्य भाव ही था विशुद्ध। तो भगवान उनके गोदी में बैठ गए और गले में हाथ डाल लिए। कहा रोज आया करो, मैं आपके गोद में बैठूंगा और तुमको पुत्र जैसे सुख दूंगा। मालिन तुम चिंता मत करना, मेरे बाल बच्चे नहीं कर। किसी के नहीं होते ना तो भगवान मैं तो हूँ। ओहो। तब वो मालिन कहती है लाला गोद में कैसे तुम बैठ गए, यशोदा देखेगी ना तो बहुत डांटेगी कि तुम उस मरारिन के मालिन के गोद में बैठे हो। भगवान ने कहा मैं ऐसे लीला करूंगा माँ देखे ही ना, है तो तुम चिंता मत करो, मगर मेरे को ना रोज तुम गोद में बैठा लिया करो, दुलार प्यार कर लिया करो। इसीलिए भगवान भगत वत्सल, भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले हैं। और जहाँ भगवान 5 बरस के लगा तहाँ फिर बाल गोपाल के मंडली बनी। और चोरी करने के लिए भगवान कहने लगे अरे मधुमंगल सुदामा अब हमारी चौर लीला चलेगी। चौर मंडल
तो मधुमंगल ने कहा चोरी करना सिखाते हो, चोरी करना अच्छी बात है और चोरी करना पकड़। अरे कहा सुनो, खाने पीने की वस्तु को चुराना कोई पाप थोड़ी होता है। रुपया पैसा चुरावे तब ना, कोई बढ़िया मिठाई रखी है निकाल खा गए, उसमें क्या पाप लगना। तो हम ना घर घर नवनीत माखन आदि की ही चोरी करेंगे, रुपया पैसा छुएंगे नहीं रे। तो एक सखा ने कहा चोरी करते कहीं पकड़े गए तब पिटाई होगी कन्हैया, इसलिए गलत सलाह दे रहे अपने साथियों को। भगवान ने कहा मेरे पास एक मंत्र है। क्या मंत्र है? चोरी करते नहीं पकड़ाते उसको अगर पढ़ लेंगे तो सब ग्वाल बाल पूछने लगे वो मंत्र हमको भी बताओ ना, हमको भी बताओ ना। भगवान कहे मैं पढ़ूंगा ना तो आप पढ़ोगे, आप बच जाओगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। तो भगवान बताया ग्वाल बालों, कफल 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 3 बार कहोगे तो घर में चोरी करने घुसे रहोगे, निगाह नहीं पड़ेगी घर मालिक का, बच जाओगे। तो सब बात में आ गए। ये एक बार ऐसे में कथम बताया, पाटन क्षेत्र पवन आया हुआ कसही गांव, तो एक लड़का सुन रहा था 13-14 साल का, 7वीं 8वीं का। महाराज बताएं कफल कफल करने से चोरी नहीं पकड़ाती, राह तो देखो। तो पिताजी के कोट टंगा था, उसके जेब में हाथ डाला। अब तो कोई तो देखेंगे नहीं, कफल कफल कहा। और माँ देख रही थी अपने कमरे से, दौड़ के आई 2 चाटे। क्यों रे, ये चोरी करने का आदत कैसे पड़ गई? का चोरी थोड़ी कर रहा था माँ, शास्त्री जी बताए हैं न मंत्र, उसका मैं टेस्ट कर रहा था। कफल 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 कहने से चोर नहीं पकड़ाते। असली में शास्त्रों में ये लिखा है कि तीसरा भार्या कफल्यस्य द्राविणी मोहिनी तथा। कफल नाम के ऋषि हुए और कफल ऋषि की 3 पत्नी हैं। तो रात को अपना किवाड़ बंद करते समय इस मंत्र को पढ़ के कपाट किवाड़ लगाना चाहिए, तो चोरी का भय नहीं रहता। ये बात। तो भगवान ने क्या कहा? अरे हम मंत्र जानते हैं, सब ग्वाल बालों को एक दूसरे के यहाँ चोरी करने के लिए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम। भगवान नवनीत क्या चुराएंगे? जिसके घर में 9 लाख गैया लगती हो, वो तो भक्तों के चित्त को चुराने के लिए ही लीला की। चित्त ही नवनीत है। नवनीत माने प्राकृत अर्थ होता है नया नया आनीत, उसको कहते नवनीत। जो तुरंत के मथे हुए हो उसको नवनीत कहते, उसमें खट्टापन नहीं रहता। देखो इसके कई नाम है। 1 रात रख दोगे तो मक्खन बन जाता है, और 2 दिन तक के रख दोगे तो हयंग बन जाता है, और 3 रात रख दोगे तब वो आमिक्षा कहलाती है। माने मक्खन के खट्टेपन बनते बढ़ते आमिक्षा। तो चीज वही है, मर नवनीत कहलाया, माखन कहलाया, हयंग वीन कहा, आमिक्षा कहलाई। तो ऐसे भगवान ने लीला करी, ब्रज में प्रसिद्ध लीला बन चोरी करने की। और मैया एक दिन पकड़ ली, दंड देने के लिए अपने बाल से बांधने लगी, तो भगवान के हाथ नहीं बंधा। द्वंगुलम नूनम कहते हैं, 2 अंगुल छोटी ही पड़ गई और सारे ब्रज की रस्सी जोड़ दिए, फिर भी भगवान बंधन में नहीं आए। अरे भगवान कोई डोरी से थोड़े बंधने वाले भाई। भगवान बनते हैं प्रेम के बंधन से, भगवान बनते हैं भक्ति के द्वारा। अब ये डोरे ऊपर जोरे हैं, सारे ब्रज की डोरी पसीना पसीना हो गई। तो कहने लगे लाला, कलयुग के भक्तों का सौगंध तुम्हें बंध जाओ ना। भगवान ने कहा कलयुग के भक्त नहीं, तुम्हारी सौगंध से ही मैं बन सकता हूँ माँ, क्योंकि तुम्हारे भक्ति के कारण ही तो आज मैं तेरे बालक बना, और तुमसे बड़े भक्त और कौन होंगे। कर्म रेख डोरी से बांधे जे चराचर को, यशोदा के प्रेम रुझात जात भारी है। जो परमात्मा चराचर जीव को कर्म के बंधन से बांध रखा है, कोई बचते नहीं। हाँ, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, और कोई जान पाते नहीं, समझ पाते नहीं।
गहना कर्मणो गति। आज वही परमात्मा यशोदा के प्रेममय डोरी से बंध गए, और बंध गए तो रस्सी बड़ी बज गई। भगवान के पेट में रस्सी बांध दी और उखल में भी बांध दी। जैसे उत्तर भारत में धान आदि कूटने को उखली होती है, लकड़ी का इतना ऊंचा, ताकि खड़े खड़े मूसल से ऊंचे। छत्तीसगढ़ में बहाना होता है, नीचे पत्थर या लकड़ी का बहाना बनवाते रखते थे, मूसल वगैरह। या तो ढेंकी चले पहले। 50 साल बाद के बच्चे जो होंगे ना, उसको कहोगे ढेंकी मूसल क्या होता है, वाट ढेंकी, वो तो देखा ही नहीं रहेगा ना। और पहले घर घर रहा है ढेंकी। हाँ, तो अभी भी जिन घर में मैं ढेंकी देखता हूँ, मतलब चेताता हूँ, तो एला बिगाड़बे भन है, ज्ञान बिगाड़बे रख के रखबे चिन्ह, ताकि तुहन नाती पोता बता सको कि एला ढेंकी कैसे रहे, है ना। ढेंकी बढ़िया बनाए हुए रखे। एक तो ढेंकी मरका गांव में पर साल दिखिस, और ये साल चिंगरी गांव में देखे। मैं मतलब चेताए हूँ, हाँ ढेंकी ला सुरक्षित रखियो। तो कितना बड़ी। तो पहले क्या था, ओखली, उखल संस्कृत में कहते थे। तो उखल में रस्सी लटका दिए। तो भगवान ने देखा अब तो माँ जो है मटका मटकी बटोरने में लगी है, तो आंगन में आ गए। और आंगन में 2 अर्जुन का झाड़ था, कौहा का। तो दोनों कौहा के बीच से भगवान पार हो गए, और दोनों यमलार्जुन, यमल माने 2, अर्जुन माने कौहा, 2 कौहा झाड़ अचानक उखड़ के गिरा। भगवान ने आवाज को दबा दिया, कहा ए लीला शक्ति, चरमराहट के साथ आवाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब ब्रजवासी दौड़ पड़ेंगे क्या गिरा है करके, मेरे को लीला करने दो। क्या लीला किए, दोनों झाड़ से एक एक बढ़िया सुंदर बालक का वहां प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, ये दोनों बालक कौन थे? कहा ये कुबेर के पुत्र थे। संसार भर के कोषाध्यक्ष कुबेर, और कुबेर के दोनों लड़के एक बार क्या किए, युवावस्था थी, मदिरा पी लिए और अप्सराओं के साथ यमुना जी के जल में जल क्रीड़ा करने लगे। वो सोचे हमको रोकने टोकने वाला कौन, हम धनाध्यक्ष के लड़के हैं। मगर संत नारद जी, संत लोग चेतावनी देने सुधार करने आते हैं। संत नारद जी वहां पहुंच गए। कहा रे कुबेर के पुत्रों, ये क्या कर रहे हो? जाओ तुम लोग झाड़ बनोगे, किसी बड़े के आने से उठ सकते नहीं, अभिवादन नहीं कर सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, तो झाड़ बनोगे तुम, जड़ झाड़। तो दोनों नलकूबर आदि यमुना से निकले, प्रणाम किए, कहा गुरुजी गलती हो गई, नशे की हालत में हम थे। तो नशा नहीं करना चाहिए ना बेटा, हैं? तुम संसार के कोषाध्यक्ष हो, तेरे बाप तो क्या इसीलिए कोषाध्यक्ष बने? अरे भगवान ने किसी को ज्यादा पैसा दे दिया तो इसका मतलब ये थोड़े कि मद्यपी हो जाएगा भाई, मदिरा पीने लगेगा, हैं? अरे ज़्यादा पैसा दिया है तो बढ़िया मेवा मिष्ठान खाओ, दूध रबड़ी खाओ, लोगों को भी बांटो। तुम कुबेर के पुत्र हैं करके मदिरा पी लो। बहुत डांटा नारद जी ने, कहा जाओ तुम झाड़ होगे तो मैं कही दिया हूँ। कहा महाराज कब तक झाड़ बने रहेंगे? कहा तुमको गलती महसूस हो रही कि नहीं? कहा हो रही है। तो गलती को मान लेना भी प्रायश्चित है बेटा, ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी ही तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और माँ के द्वारा उखल में बांधे जाएंगे, उस दिन तुम दोनों का उद्धार हो गया। आज वही दिन था। नलकूबर और मणिग्रीव भगवान से प्रार्थना किए, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां अस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः। कि हे प्रभु, हम बड़े घर के लड़के हैं करके वाणी के द्वारा कभी आपके भजन कीर्तन नहीं किए, कानों के द्वारा आपकी कथा को नहीं सुनते थे, गजल उजल सुनते थे, अश्लील गीत सुनते थे घंटों, रेडियो ट्रांजिस्टर लगा के, हैं, मगर भजन नहीं सुनते थे प्रभु। 2 गलती। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ चकर। इन हाथों से कभी आपने न फूल चढ़ाए न तुलसी चढ़ाए,
न माला गूथे, यहाँ तक कि आपकी आरती भी तो नहीं किया इन हाथों से प्रभु। इन हाथों से बल्कि हम बड़े आदमी के लड़के करके दीनहीन गरीब लोगों को मार दिया करते थे। तो अब सुधार लेना, इन हाथों से आपकी सेवा पूजा करूं, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाऊं, वाणी गुणानुकत, वाणी के द्वारा अब आपके गुणानुवाद का गान करूं, कानों के द्वारा आपकी मधुर कथा को सुनूं, और मन आपके चरणों में लग जाए प्रभु, इतनी दया कर देना। क्योंकि मन बड़ा है उद्दंड है, भगवान के चरणों में लगाने जाओगे तो उचट के भागता है, हाट की ओर, घाट की ओर, बाजार की ओर, चौक की ओर। इतनी दया कर देना कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, ये मन आपके चरणों में लग जाए, कान आपकी कथा सुनने लग जाए, हाथ आपकी सेवा करने लग जाए, और मुखार विंद आपके गुणानुवाद गाने लग जाए। यही जीवन की धन्यता है। आज भी जो व्यक्ति भगवान के नाम लेते हैं, कानों से कथा सुनते हैं, हाथों से भगवान की सेवा आदि करते हैं, तो मन भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। काम करते रहो संसार का, मगर मन भगवान के चरणों, क्योंकि मन भगवान ही को देने का है। मन संसार के और किसी को दोगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं, क्योंकि संसार की कोई चीज़ अविनाशी तो है ही नहीं, सब विनाशी हैं। तो विनाशी सब हैं, तो उसमें अगर मन लगाओगे तो एक दिन विनष्ट होगा। इसलिए अविनाशी को ही मन दो जो सदा रहे। परमात्मा भगवान यमलार्जुन का उद्धार किया है, और तब भगवान वहाँ से वृंदावन को प्रस्थान किए। अभी तक लीला कहाँ सुन रहे थे? गोकुल गांव की। 5 साल 52 दिन रहे, और जब वृंदावन में चले गए तो फिर एक दिन ठुमकने लगे, मैं बन जाई हूँ चरावन गैया। माँ, मैं अब गाय चराने लायक हो गया। मैया हंसने लगी, 6 साल की उम्र में तू गाय चराएगा? नहीं, चराने वालों की कमी है क्या हमारे यहाँ? मत जा बेटा। फिर भी जिद करने लगा, जा अपने नंद बाबा से पूछ। अब बाबा जी के पास चले गए, वहाँ ठुमकने लगे, मैं बन जाई हूँ चरावन गैया। नंद बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासी हैं बेटा, अपने मन से कोई काम नहीं करते, पंडित जी से मुहूर्त पूछ लेना चाहिए। हैं? क्योंकि हम लोग बिना पंचांग देखे न फसल लूते हैं न बोते हैं, खटिया गोरसी भी बनाते हैं न मुहूर्त देख के करते हैं। धान्य छेदन का मुहूर्त, मकान बनाने का मुहूर्त, बच्चों को कब अन्न खिलाना, अन्न प्राशन मुहूर्त। और तुम कहते हो तो जाओ पंडित जी को बुला के ले आओ। अब सांडिल्य ऋषि उनके पुरोहित थे, और नंद भवन के थोड़ी दूर में उनका मकान आज भी। 500 वर्ष में 50 पीढ़ी बीत गई होगी, मगर सांडिल्य ऋषि के वंशज अभी भी हैं ब्राह्मण। हाँ, नंद बाबा के महल के पास 6 साल के भगवान हो रहे थे, पहुंच गए। पंडित जी प्रणाम गुरु जी। अरे आओ आओ बाबू। सांडिल्य ऋषि बड़े विद्वान ज्योतिषी, कैसे आना हुआ? कहा बाबा जी बुला रहे हैं आपको, और पोथी पत्र पंचांग धर के बुलाएं, खाली हाथ नहीं बैठने के लिए। और दीजिए गट्ठा कहाँ है पोथी के, मैं उठा लूँ। और 6 साल के भगवान थे, महाराज के पोथी पंचांग को सिर में रख लिया और चलने लगे। तो बीच रास्ते में कहा, गुरुजी एक बात है, बाबा जी और कुशली ने वो पूछेंगे गाय चराने का मुहूर्त कब है, तो कह देना आज ही है, अब वो भी 11:30 बजे तक है। उसके बाद ना बिल्कुल 6 महीना मुहूर्त नहीं है कहना। सांडिल्य ऋषि ने कहा, अगर मैं ऐसा कहूँ, अब मान लो किसी दूसरे से विद्वान से पूछ लेंगे तो कहा वो आप चिंता मत करो, मैं सब बना लूँगा। भगवान ने ऐसा उनको बीच रास्ते में बता दिया। अब गए, नंद राय जी ने कहा, आइए आइए महाराज जी। अरे बच्चा रो रहा है, मैं आज बछड़ा चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा, कोई मुहूर्त वहूर्त देख के बता दीजिए। अब वो तो सांडिल्य ऋषि इतने विद्वान हो तो आंख बंद करते ही बता देते, मगर वो पंचांग के पन्ना बार बार पलटे। ओह,
15 मिनट हो गए। तो नंदराय ने कहा महाराज क्या बात है, इतनी देर लग गई एक मुहूर्त बताने में आपको? अरे कहा क्या बताएं, मुहूर्त आज ही है और वो भी 11:30 बजे तक, उसके बाद 6 महीना तक नहीं है। वही मैं देख रहा था किसी महीना में और होगा। भगवान जो जो सिखाए थे ना वही बात शांडिल्य ऋषि ने कही थी, भगवान भी सुन रहे थे। और जल्दी जल्दी बछड़ों के पूजा किए, भोग लगाया और ग्वाल बालों की मंडली आ गई, लाठी खुमरी कामली और धर के। यशोदा महारानी उसी समय बढ़िया दोनों भाई के लिए जूतियां बनवा के लाई थी। कहा बेटा अगर बछड़ा चराने जाना ही है ना तो ये पहन लो जूते, क्योंकि तुम्हारे चरण को कमल कोमल हैं, कांटे गड़ेंगे, कंकड़ लगते हैं ब्रज के। भगवान कहने लगे माँ ये हमारे गाय बछड़े इष्ट देवता हैं, इनके लिए भी जूता चप्पल सबके लिए बनवा दो। मैया हंसने लगी, अरे इनके खुर कठोर होते हैं बेटा, इनको जूता चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चरण कमल इतना कोमल है कि धरती में जब जब तेरे पैर पड़ते हैं तो पृथ्वी सकुचाती है। परसत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति मही, धरती सकुचाती है कि इनके कोमल चरण कमलों को मेरे कठोर हृदय से पीड़ा तो नहीं होती। भगवान ने कहा माँ ये जूता चप्पल रख दो, जब तक वृंदावन में हम लोग रहेंगे 4 नियमों का पालन करूंगा। जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, माने खुले पैर रहे, क्योंकि वृंदावन धाम की महिमा बढ़ाना था। भगवान के चरण कमल का सीधे ही संस्पर्श है वहां के धरती से। भाई भगवान तो द्वारका में भी रहे मगर जूता चप्पल खड़ाऊ पहनते थे हैं? वृंदावन की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा सिले हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा जब तक वृंदावन में रहूंगा, धोती गमछा पहन के ही रहे, सिलाई किए हुए कोट कुर्ता नहीं पहन। इसलिए आज भी है ना सनातन धर्मी लोग जब भोजन करते हैं तो अब आजकल तो बनियान उनियन भले लगा दिए, अपन गुरुकुल में रहे ना तो धोती बस गमछा, भोजन करते समय बनियान कुर्ता नहीं। यज्ञ में जब आते हैं तो आज भी वस्त्र और उपवस्त्र ये परंपरा रही। तो भगवान ने कहा हम जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहनेंगे, सिले हुए कोट कुर्ता नहीं पहनेंगे, सवारी में नहीं चलेंगे, और जब तक वृंदावन में रहेंगे न माँ हम किसी प्रकार के हथियार नहीं उठाएंगे। ऐसे 4 प्रतिज्ञा करी। तो सचमुच भगवान वृंदावन के रहते ये चारों का निर्वाह किया है। विशद कीर्ति को बढ़ाने के लिए वृंदावनम भुवि तनोति, वृंदावन भगवान का धाम, भगवान का नित्य निवास है वहाँ, है ना। यूँ तो भगवान वेदांत की दृष्टि से हर जगह है, कण कण में है, मगर कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे अयोध्या में राम नित्य है, काशीपुरी में भगवान शिव नित्य है, वृंदावन में भगवान कृष्ण कन्हैया नित्य रहना ही है, वहाँ उनका मूल स्थान है। तो इसलिए भगवान ने 4 नियमों का पालन किया और बछड़ा चरा के आवें और रोज एक एक दानव मारते जाएं। पूतना भाई था बकासुर, बगुला का रूप बना के बैठा था, भगवान बछड़ों को पानी पिलाने आएंगे यमुना जी में, अब मैं उनको दबोच लूंगा। तो भगवान को पकड़ ही लिया उस बगुले ने, मगर भगवान अपने शरीर को इतना गर्म किया कि उगल दिया और भगवान ने उनके चोंच पकड़ कर के मार डाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान बछड़ों को चरा के लाए और ऐसे घाट में उतारे जहाँ पनिहारिन लोग पानी भरती थी। पानी भरने वालों घाट सबसे ऊपर रहे, पनि घट परम मनोहर नाना और तहान पुरुष करें स्नाना। वो महिलाओं का ही घाट होता था, पुरुष खबरदार कोई चला जाए। तो भगवान ने क्या किया, सब बछड़ों को लेके वहीं उतर। अब गोपियां जल्दी जल्दी अपने अपने मटकी गगरी उतारी, अब पानी भर भर के जाने लगे, मगर एक गोपी पिछड़ गई और उनके जो चुनरी थी वो भगवान कन्हैया के हाथ में लग गया। अब चुनरी पकड़ा गई तो वो गोपी कहाँ जाए, भाग खड़ी हो गई।
भगवान चुनरी पकड़ के खींचने लगे। ये पनघट लीला है, बड़ी विचित्र है। मोहि जान दियो नई संग सखी, वो सखी कह रही गोपी, तुम रोकत हो पर रोक न पई हो। ये लाला अब सोच लो, वो 22-25 बरस की रही होगी गोपी। तुम रोकत हो पर रोक न पई हो, तुम रोक तो रहे हो मगर मुझे रोक नहीं पाओगी, क्योंकि भगवान अभी 6 बरस के थे। अब 6 बरस के बच्चा किसी 22-25 साल के महिला को रोक पाएगी क्या, है ना। तो बहुत सुंदर भाव, तुम रोकत हो पर रोक न पई हो। भगवान और खींचने लगे और गोपी अपनी चुनरी को छुड़ाने के लिए खींचा, तो कहा कि देखो छीना झपटी में मेरे हार वगैरह टूटेंगे लाला, इसलिए फिर गांव में बैठका हो गया तुमको डांटेंगे। टूटेंगे हार हजारन के, तब डांड परे मन में पछतई हो। मेरे बहुत कीमती हार हैं, और झूमा झटके में कहीं टूटेंगे ना तो मैं गांव में शिकायत करूंगा कि नंद के छोरे ने मेरे हाथ पैर पकड़ा। और जानते हैं इसका परिणाम, डांटते हैं गांव में। भगवान कहने लगे कितना डांटेंगे, 1500 दे देंगे। इस झूमा झपटी में जानते हो, फटी हैं चुनरी कमरी दे जई हो। मेरी चुनरी कहीं फटेगी तो मुझे मालूम है आप नंद के कुमार हो और नंद हमारे मालिक हैं, हम उनके गांव की प्रजा हैं, और हमको फटी चुनरी में नहीं भेजोगे, और नहीं तो अपनी काली कमली को ओढ़ा के भेजोगे घर, हम जानते हैं लाला। हम मोती न एक के मूल लला, अपने हार के एक मोती की माला को दिखा के वो कहते ही ठला के, मोती न एक के मूल लला, तुम नंद यशोदा के साथ भी कही हो। मेरे मोती की एक माला में ना अपने माँ बाप सहित बिक जाओगे, बड़ा भारी डांट देने चले। टूटेंगे हार हजारन के, तब डांड परे मन में पछतई हो। पछताओगे। भगवान ने कहा कितना डालेंगे, पंच लोग 500 1000 भर दे देंगे। तब वो गोपी कहती है क्या दे पाओगे, मोती न एक के मूल लला, तुम नंद यशोदा के साथ भी कही हो। भगवान घबरा गए, मेरे माँ बाप सहित बिक जाओगे कहती है ये। तो चुनरी को जो पकड़े थे ना छोड़ दिए। ये तो हिंदी के कवियों ने लिखा, संस्कृत के विद्वानों ने लिखा, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोशिनालोक से कलंकम, भावम न जानासि विलासिनी नाम, गोपाल गोपालन पंडितोषी। वो गोपी कहते हैं गोपाल तुम तो गोपालन पंडितोषी, गाय चराने में ही तुम दक्ष हो, विलासिनियों के भाव को भला क्या जानोगे। तो मैं ये कह रहा था कृष्ण के चरित्र को सुनते समय अतिशय विशुद्ध भावना हो, और नहीं तो बड़े बड़े के पल्ले पड़ने वाला नहीं, मोह हो जाएगा। टूटेंगे हार हजारन के, तब डाढ़ परे मन में पछतई हो। मोती न एक के मूल लला, तुम नंद यशोदा के साथ भी कई हो। तो भगवान डर के मारे, अब 7-6 बरस के तो थे, डर के मारे चुनरी छोड़ दिया। ऐसी लीला चल रही। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानांच दुकूल चौरम। 6.5 बरस के भगवान हुए। और तब गोपियाँ माने ब्रज कुमारी का 5 साल के बच्चियाँ अभी भी बिना कपड़ा जाओ न देख लो, न हर पार में कूद रहे, तालाब में कूद रहे। तो 5 साल की थी बच्चियाँ जो नहाते समय अपना कपड़ा पार में देती थी। ये मत सोचना कि वो युवतियाँ 18, 20, 22 बरस की रही होंगी। चीरहरण किनका हुआ, क्योंकि चीरहरण शब्द सुनते द्रौपदी वाला चीरहरण याद आ जाता है लोगों को, जो महाभारत का है। और ये जो भगवान ने चीरहरण किया है वो संरक्षण करने के लिए था। द्रौपदी का चीरहरण जो है उसको नीचा दिखाने के लिए था।
तो जो भगवान ये कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ, वो भला सोचो कभी प्रकार अन्याय और अधर्म करेंगे क्या? उनके कोई भी लीला में अधर्म और अन्याय का गंध नहीं होगा। उसकी घोषणा ही है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुशासन या धर्म नियत से द्रौपदी का चीरहरण किया। भगवान ने कहा भारे कौरवों को मैं मरवा के छोड़ू, इसलिए कहा पांडवों तुम लोग युद्ध नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मरे एक भी अपराधी को नहीं बचाना है तो क्या वही गलती भगवान करते क्या? तो उनके चीरहरण की भावना ये थी कि छोटे छोटे बच्चियां भगवती दुर्गा की पूजा करें, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पतिम में कुरुते नमः मतलब रक्षा करें। पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है संस्कृत वैयाकरण में। पति माने पाति इति पति ही, जो रक्षा करे इसलिए पति। व्यापक अर्थ में इसलिए गजपति, भूपति, सभापति, राष्ट्रपति हैं? वहां क्या अर्थ होगा? और राष्ट्र की रक्षा करने वाला राष्ट्रपति, पृथ्वी की रक्षा करने वाला भूपति माने राजा। सब जगह पति का अर्थ हुआ, स्त्री के पति वाला अर्थ नहीं होगा, समझ लेना। संस्कृत वैयाकरण में पाति इति पति ही, जो रक्षा करे इसलिए पति। तो क्या कहती थी ब्रज कुमारी का, 5 बरस की थी बेचारी और यमुना किनारे में ही कंठ भर पानी में डूबी थी। अगहन के महीना, कांपने लगी और प्रार्थना करते हैं हे कात्यायनी महामाये दुर्गे। नंद गोप माने भगवान नहीं कह रहे, नंद गोप सुतम, नंद गोप के बेटा हमारी रक्षा करें, ये प्रार्थना करती थी। इसलिए भगवान ने कहा जब मुझे रक्षक मानते हैं तो चलो मैं रक्षा करने के लिए चलूं, क्योंकि जलाशय में नग्न स्नान करना निषिद्ध है। बिना कपड़ा के नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी में नहीं नहाना, बाथरूम में भी नहीं नहाना, वस्त्र लपेटे ही रहना चाहिए। है बाथरूम में ऐसा नहीं कि कौन देख रहा है चलो कपड़ा छोड़ के नहीं नहाना, उससे बहुत दोष होता है वास्तु के दृष्टि से। तो इसलिए भगवान ने उनके दोष को दूर करने के लिए, बच्चियाँ थी कपड़ा उतार के नहा रही थी, 5 साल के बच्चे थे, वहाँ 20 बरस के नहीं थे। चित्र बनाने वाले कभी कभी लीला पर्दा में बड़े बड़े गोपियों के चीरहरण दिखा देते हैं, वो भ्रम वाली बात है, क्योंकि वहाँ नंद ब्रज कुमारी का शब्द है। और भागवत तो विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत के एक एक शब्द से। तो नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका शब्द 5 साल की उम्र वाली कन्या के लिए आती है। जैसे 9 कन्या जिमाते हो नवरात्र में, तो उसके उम्र क्या है 2 से 10, 2 साल से 10 वर्ष तक। 1 साल की कन्या पूजन में नहीं होती, क्योंकि गंध आदि का ज्ञान नहीं रहता। 2 साल की उम्र हो जाने पर ही गंध सुगंध का ज्ञान होता है। तो कुमारी पूजा में 2 साल से 10 तक, तो 5 साल के उम्र वाली कन्या को कुमारी का शब्द कहा गया है। सुखदेव जी भी वही कह रहे, नंद ब्रज कुमारी का। कौन से कुमारी का? 5 साल की बच्चियां थे। आकंठ मग्न शीतोदय, और भगवान ने वरुण देवता से रक्षा करने के लिए सबके वस्त्र लेकर कदम्ब के झाड़ में चढ़ गए। और जब इन बच्चियों ने देखा अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए, तो भगवान ऊपर में चढ़े थे। क्या सुंदर भाव, हे श्याम सुंदर दे ही वासांसी, हमारे वस्त्र को दे दो, और नहीं तो हम नंद बाबा को शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा एक तरफ तुम मेरी दासी हो कहते हो, जब तुम लोग मेरी दासी हो तो नंद बाबा को क्यों बताओगे? कहा जो लड़का उद्दंडता करते हैं उसके माँ बाप को ही बतलाया जाता है। माने उन गोपियों के मन में अभी भी भगवान है ऐसा भाव नहीं। तुम नंद के छोरे हो और गलती करते हो, हमारे कपड़ा सब तुम छिपा दिए हो, हम बताएंगे। तो भगवान ने कहा सुनो, तुम लोग गलती करते थे, रोज बिना कपड़ा के नहाती थी यमुना मैया में, और वरुण देवता जल के अधिष्ठाता है, नाराज होकर शाप दे देते, तो मैं तुम लोगों की रक्षा के लिए ही आया हूँ।
ऐसा करो, तुम लोग सब निकलो, जल से बाहर आओ, तो हाथ जोड़ो, सिर से अंजलि निधाए। माने द्वैत की भावना को मिटाने के लिए का दोनों हाथ ले चलो सिर में, और वरुण देवता को प्रार्थना करो कि हमारी भूल चूक क्षमा करो, और अपना अपना वस्त्र ले जाओ मेरे कंधे में है। तो सब वो लड़कियां आया के निकालने लगी, और सबको कहे कि सुनो, रासलीला में तुम आना, रासलीला में आना। किसको कह रही हैं? जिसके वासना रूपी वस्त्र को ही भगवान ने चुरा लिया है। वासना जिनकी रह नहीं गई, रासलीला उनके द्वारा होती है। 6.5 वर्ष की उम्र में भगवान ने नागनाथा कालिया नाग को विष रहित करके यमुना के जल को प्रदूषण मुक्त किया है भगवान ने। आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? राजधानी दिल्ली में श्वास लेना कठिन रहता है, 2 महीना स्कूल सब बंद रहे हैं। अभी कुछ सामान्य हुआ है तो चलो भाई स्कूल खोल लो कहे। ये पराली जलाते हैं पंजाब में, हरियाणा में, तो अब दिल्ली को भुगतना पड़ता है। एक तो गाड़ियों की भरमार, प्रदूषण जो है हवा के है। अब भला बताओ, जो देश की राजधानी वहाँ की ये हालत है, स्कूल बंद करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्कूल को तो बंद कर रहे छोटे छोटे, क्या कॉलेज वाले लड़के नहीं हैं क्या? उनके जान को खतरा नहीं है? जवाब मांगा था सरकार से, क्यों न कॉलेज भी बंद किया जाए। तो सोचने की बात है, मना करने के बाद भी है ना, पराली जलाने का 10,000 रुपया जुर्माना है, फिर भी वहाँ जलाते हैं। और छत्तीसगढ़ में तो कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं सकती सरकार, जो मना करते फिर भी लोग समझदार हैं, मगर जलाते हैं खूब हैं। इधर डबल फसल नहीं लिए हैं इसलिए बहुत कम जला। अपने एरिया में तो सबको धान बोना डबल फसल जलाते हैं। और मैं कहता हूँ भैया जलाया मत करो। गौशाला में 200 ट्रैक्टर लगता है पैरा, तो कहा महाराज जल्दी उठवा लिया करो, ले तो तुम किनारे रख दोगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो सब जल्दी। तो पराली जलाना ठीक नहीं है, उससे प्रदूषण होता है और भूमि के उर्वरक भी समाप्त होता है। इसलिए सरकार प्रयास तो करी है कि वो बंडल बनाने वाला मशीन निकला है, मगर एक तो मशीन से कहाँ होना है, पूरे पैरा को बंडल बना देते हैं डस्टर जैसे। तो कुल मिला के भगवान ने कहा, कालिया नाग तूने जहर मिला दिया यमुना के जल में, इसलिए तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। और गेंद खेलने के बहाना चाहिए ना, अपने आप थोड़े यमुना में कूद पड़ते। गेंद गिरे काली दह में, बच्चों ने कहा हमारी गेंद ला दो। और भगवान डुबकी लगाए, कालिया नाग सो रहा था, और उनकी नाग पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर नाग कन्या जो होती हैं, उनका सौंदर्य शास्त्रों में वर्णित है। ये पृथ्वी लोक में जैसे सांप नहीं होते वैसा नहीं, वो इच्छाधारी सब नागिन होते हैं। सुंदर रूप धारण किए पतिदेव के, कोई पैर दबा रहे हैं, कोई पंखा झल रहे हैं, और भगवान अचानक पहुंच गए। नागिन लोग देखी इतना सुंदर बालक, कहले बालक कहाँ के आए हो तुम? हमारे पतिदेव बड़े खूंखार हैं, चल भाग यहाँ से। माने भगवान की सुंदरता को देखकर खूंखार नागिन लोगों को भी दया आ गई, क्योंकि नाग से ज्यादा कठोर नागिन लोग होते। जिनहि निरखि मग सांपिन बीछी, और तजहि विषम विषतामस तीछी। और नागिन लोग भगवान से प्रश्न करने लगे। पंडित सुंदरलाल जी कई छोटी पुस्तकें लिखे, उन्हीं के भाव, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो गांव है? ये बालक किस दिशा से आयो, तुम्हारा कौन सा गांव? कौन तुम्हारो मातु पिता है, तेरे माता पिता कौन? क्या तुम्हारो नाम है, नाम बताओ। भगवान 6 साल के रहे, बड़ा सुंदर मदन मोहन भगवान वो नागिन लोगों को बताने लगे। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल हमारो गांव है। हमारा गांव का नाम गोकुल है, तो पूर्व दिशा में है। नंद यशोदा मातु पिता है, कृष्ण हमारो नाम है। नागिन लोग देख के इतने प्रसन्न हो गए, कहा बच्चा जा भाग,
हमारे पतिदेव बड़े खुखार हैं, डस लेंगे। भगवान ने कहा उन्हें जगाओ, हम उन्हीं से आए हैं काम लेकर के। ऐसा करके भगवान नाग के ऊपर पैर रखा, नाचने लगे। मगर 6 साल के बच्चा कहाँ असर होए उतना बड़ा उद्दंड नाग। भगवान अपना वजन बढ़ाते गए, पहाड़ के समान वजन बढ़ा के नाचे, तब रक्त की उल्टी हो गई, जहर भी निकल गया। मूर्छित हो के नाग कालिया गिरा है। नागिन लोग दौड़े दौड़े आए और कहा कि आप अपराधियों को दंड देने के लिए अवतार लेते हो प्रभु, आप कोई बालक नहीं हो, संसार के पालक हो। हाँ, हमारे चूड़ियों को दिखाया नागिन लोगों ने, माने हमारे सुहाग को बचा लो, नाग को मत मारो। भगवान ने कहा मरा नहीं है, ये मूर्छित है, नाग मारने का नहीं है, नाग नियंत्रित करने का है? ये हमारी इंद्रियां ही नाग है और वासना ही विष है। वासना रूपी विष सब भरा है, आंख कान नाक सब इंद्रियों में। और वो कब दूर होगा? भगवान को जाओ अपने सिर में रखो। कालिए नाग की वासना रूपी विष समाप्त हो गया, भगवान के चरण कमल पड़ा तो। और नागों ने पूजा की भगवान की, खूब भेंट किए, क्योंकि मणि वहाँ कमी नहीं ना। नाग लोग तो बहुत धनवान हैं। नाग लोग आधुनिक जैसे अमेरिका, हमारे यहाँ के दिन के 12 बजते तो वहाँ रात को 12 बजता। और कहाँ नाग लोग पाताल लोक में है वो, है? तो बहुत मणि माणिक के भगवान को भेंट किए नाग नागिन लोग, और कहे कि देखो तुम भेंट करोगे तो भी यहाँ रहने नहीं दूंगा मैं। यमुना के जल ब्रजवासियों के निस्तार के लिए है। कहा महाराज जाऊं कहाँ? रमणक द्वीप में जाओ, सर्पों के लिए द्वीप है। कहा गरुड़ के डर के मारे यहाँ छिपा था। ये स्थान सौभरी ऋषि का आश्रम था पहले। महात्मा सौभरी तपस्या करते थे, और गरुड़ जी आके वहीं मांस वगैरह खा जाएं और हड्डी बिखेर दें। सौभरी ने 1 दिन चिताया, 2 दिन चिताया, नहीं माने तो गए गरुड़ तुम कल से यहाँ आओगे तो मर ही जाओगे। भगवान के वाहन हो के गलती करते हो। तो गरुड़ के वहाँ जाना बंद हो गया, इसीलिए काली नाग वहाँ छिपा था। भगवान ने कहा मेरे चरण के चिन्ह अब तेरे मस्तक में है, इसलिए गरुड़ अब तुमको मारेगा, खाएगा नहीं। जाओ। अभय दान दिया, और फिर भगवान जो है उनके फण में नाचते निकले, क्योंकि ब्रजवासी दौड़ के सब, उनको तो कई लोगों को भरोसा नहीं था ना कि कालिया नाग बड़ा उद्दंड है, कन्हैया को खतरे में डाल दिया होगा। मगर जब कन्हैया को बांसुरी बजाते फण में नाचते देखे ना सारे ब्रजवासी, 1 सप्ताह तक गाय बछड़ों ने पानी नहीं पिया था, चारा नहीं चरे थे। नंद यशोदा की क्या दशा रही होगी, है? जिसके वियोग में गाय बछड़ा लंघन भूखे बैठे रहे यमुना किनारे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, और प्रजा मातु पितु जी हैं। माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। ऐसे कन्हैया को जब देखे ना सारा ब्रजवासी दौड़ पड़े। कोई चरण में लिपट गया, कोई छाती में लिपट गया, कोई कंधे में लिपट गया। गाय बछड़े सब रंभाने लगे। और तब भगवान ने कहा ब्रजवासियों ये नाग देवता है, इनको प्रणाम करो, विदा कर दो। नाग मारने का नहीं है, नियंत्रण करने का। निकल जाए तो पकड़वा के भेजवा दिया करो। और नाग जो है भगवान के चरण चिन्ह लिए। एक जोड़ा पकड़ाए हैं सागर में, बतलाता हूँ। खड़ाऊ वगैरह के नहीं, भगवान खड़ाऊ पहनते ही नहीं थे ना ब्रज में, चरण चिन्ह ही था। और जैसे भगवान की उम्र 7 वर्ष के हुआ तो वार्षिक उत्सव मनाने के लिए गांव वाले सब पूरा एकत्रित हुए। क्यों? देवराज इंद्र की पूजा करते थे। इंद्रमुख क्यों करते थे? कि इंद्र वर्षा करते हैं, और वर्षा होने से ही हमारे गायों के लिए चारा होती है, और हम लोगों के लिए अन्न, फसल, फल फूल सब के मूल में वर्षा है। इसलिए साल में 1 दिन इंद्र की पूजा करते थे। और भगवान ने कहा इंद्र के अभिमान को दूर कराना है और गोवर्धन गिरिराज की पूजा करानी है। तो कहा बाबा जी आप देवराज इंद्र को देखे तो नहीं बेटा, फिर यज्ञ करते हैं। अरे कहा प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन 7 कोस के, उनकी पूजा करो इस बार, कितना फायदा होगा।
तो कई लोग कहे पुरखा जमाने से इंद्र की पूजा करते आए हैं बेटा, कुछ होगा तो कहा कुछ नहीं होगा। गोवर्धन जी बड़े समर्थशाली हैं। पंडित जी थे, उनको भी ले लिया, आचार्य को, शांडिल्य ऋषि को। शांडिल्य ऋषि का गुरु जी गोवर्धन की पूजा कराओ आप इस बार। और पूजा थाली लेके गोवर्धन चलने लगे। और भगवान भी पूरे नर नारी सब ब्रजवासी। कौन दिन की बात है? दिवाली के दूसरे दिन, जिस दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा होती। भगवान ने कहा देखे, दुनिया में इतने बड़े भगवान देखे हो जो लाखों लोग एक साथ दर्शन कर सके। बड़े से बड़े मंदिर में लाइन लगाना पड़ता है। हम अभी अयोध्या में बड़े मंदिर बनवाए, मगर 4 घंटा 5 घंटा लाइन लगाओगे तब दर्शन हो। तिरुपति बालाजी में 8 घंटा लगता है। ये लाइन वाला सिस्टम की कोई विकल्प नहीं है। सोच रहे वैज्ञानिक लोग कि जो सबको एक साथ दर्शन हो जाए, कैसे होगा? मगर भगवान ने कहा देखो, ये गोवर्धन ऐसे भगवान हैं जो लाखों लोग आ जाओ चारों तरफ, 7 कोस के पहाड़ है गोवर्धन, किसी को लाइन लगाने की जरूरत नहीं। पूजा होने लगी। अब गुरु जी मंत्र बोलने लगे, पयस्नानम समर्पयामि। यजमान गोवर्धन गिरिराज के यहाँ पूजा करेंगे। पयस्नानम, दूध की धारा। आज भी गोवर्धन जाओगे ना तो वहाँ पंडित लोग कहेंगे यहाँ दूध की धारा दो। तो कई लोग शुद्ध दूध ले गए रहते हैं। और भगवान गोवर्धन के ना चारों तरफ मुंह है। आज गिरिराज में जाओगे तो माने वो सब भक्तों को कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे सामने बैठे। पूरे ब्रजवासी 56 भोग लगा के ले गए थे, थाली भर भर के। स्नान कराया, दूध की धारा दी, धोती भेंट की, नारियल भेंट किए। और जब भोग लगाए तो भगवान क्या किए? चमत्कार दिखाना है। सबके थाली की मिठाई आधा आधा करते। अब कहने लगे देखे देवराजेंद्र तुम लोगों की मिठाई कभी खाते थे हैं? अब ये भगवान कैसे निराभिमानी हो। गरीब देखे न अमीर देखे, न कोई जाति देखे। ये 56 भोग लगाया है। भगवान सबको फिर एकत्रित किए प्रसाद को और अपने हाथों से सब ब्रजवासियों को खिलाए। गाय बछड़ी की उस दिन पूजा हुई। खिचड़ी खिलाने की परंपरा उसी दिन से शुरू हुई थी। भगवान कृष्ण ने गायों को सुंदर सजाया, सींग में रंग आदि चढ़ाया, बछड़ों को उस दिन पिला दिए। दूहते नहीं हैं आज भी। अन्नकूट गोवर्धन के दिन ना बछड़ों को पिला देते हैं, जाओ त्योहार है तुम लोगों का। और जहां शाम हुई, देवराज इंद्र ने सोचा मेरे नाम पर कोई अगरबत्ती नहीं जलाया। जहां इतना बड़ा यज्ञ सब करते थे, अभी ब्रजवासियों को मजा चखाता हूं। ऐसा कह के मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। ऐसा मूसलाधार के हाथी के सूंड इतना मोटा धार का दशा होगी बताओ है? पूरा ब्रजवासी बह जाते कि नहीं? मगर भगवान ने कहा ब्रजवासियों डरने की बात नहीं, चलो उठा लेते हैं गोवर्धन गिरिराज को छत्ते की भांति। अभी सुन रहे थे धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। तो भगवान तो कनिष्ठा उंगली लगाए और सब ब्रजवासी कोई हाथ लगाया, लाठी लगाया, डंडा लगाया और एक एक करके सब छोड़ते गए, क्योंकि भगवान अकेले उठाने में समर्थ हैं। ऐसा कौतुक हुआ। माँ यशोदा कहती है अरे मधुमंगल श्रीदामा तुम लोग अपना हाथ क्यों खींच लिए रे? लाला को तकलीफ होगी ना। तो कहते थे वो तो अभी एक उंगली में उठाए हैं माँ, वो तो अभी पलटी करेंगे। अनामिका में, फिर मध्यमा में, तर्जनी में, और फिर एक हाथ में और अभी 5 उंगली है। भगवान ने तब कहा रे मधुमंगल मेरा पूरा उंगली थक जाए और तुम लोगों के एक भी उंगली न लगे, कैसे सखा हो रे? सखा मतलब साथ साथ जो खावे, साथ में सोवे। तो फिर सब लोग हाथ लगाए। 7 दिन तक पानी वर्षा बंद नहीं हुई और गाय बछड़े सब सुरक्षित थे। राजा परीक्षित कहे महाराज बाढ़ आ गई होगी। 7 दिन के मूसलाधार वर्षा नहीं आई। क्यों? कि अगस्त ऋषि वहां गए थे और वर्षा के जल को पूरा सोख लिए थे।
अगस्त्य ऋषि त्रेता युग में भगवान राम के यहाँ अतिथि बन के आए थे। सीता जी की इच्छा थी बहुत भोजन कराने की, और इसीलिए अगस्त्य जी जब भोजन किए ना तो महारानी सीता परोसते परोसते पसीना में श्रमित हो गई। रिद्धि सिद्धि कहा कि 1-2 कुंटल आटा से कुछ नहीं होना है। हाँ, अगस्त्य जी आ रहे हैं। अगस्त्य ऋषि माने समुद्र को पी गए थे, आतापी बातापी को पचा दिए थे, इसलिए अजीर्ण रोग दूर करने का वो मंत्र है आज भी। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बड़वानलम आतापी च बातापी। भोजन के बाद हाथ धोते हो ना तो बायां हाथ पेट में घुमाया करो और दाहिना हाथ आंख में लगाया करो। ऐसे बुजुर्ग लोग करते थे। 7 दिन रात तक वर्षा होती रही और सब उसके छत्र छाया में बैठे रहे। अगस्त्य ऋषि जो रामावतार में भोजन किए थे, कहा था कृष्णावतार में हम पानी पी लेंगे, और वही दिन आज था। 7 दिन तक वर्षा हुई। अगस्त्य ऋषि ने सारा जल सोख लिया, बाढ़ नहीं आई, गाय बछड़ों की रक्षा हुई। और आज भी प्रत्येक व्यक्ति गोवर्धन गिरिराज की पूजा करता है। किसान है, गोबर के गोवर्धन बनाएंगे, और जो भी सामर्थ है 56 भोग जिवाएंगे, और गायों को खिचड़ी खिलाने में कुम्हड़ा, कुचाई, भिंडी, रमकेरिया, एक के साथ जितना सब्जी मिले। तो 5200 साल पहले जो नियम भगवान ने सिखाया उसको आज भी हम लोग करते हैं। बोलो गिरिराज धरन की जय, गोवर्धन गिरिराज की जय। देवराज इंद्र दौड़ के आया, भगवान से क्षमा याचना किए और कहा मैं भी पूजा करूंगा आपकी। तो पूजा करो। आकाश गंगा का जल मंगाया था ऐरावत हाथी से, भगवान को नहला रहे थे। उतने में सुरभि गौ माता प्रकट हुई और अपने चारों थनों से, 4 थन जो गाय के होते हैं वो चारों वेद है, भगवान को दूध से स्नान करा दिया। सुरभि गौ माता कहती है कि हे गोविंद, हे गोपाल, तुमने मेरे वंशज जितने गाय बछड़े संसार में वो मेरे वंशज हैं और उनको आपने बचाया है। ऐसे लीला हुए। और कल आप लोग सुनेंगे रास पंचाध्यायी, रुक्मिणी मंगल और शेष विशेष कथाओं को कल ठीक 10:30 बजे उपस्थित हुई। आरती की मंगलमयी वेला है। 56 भोग का प्रसाद भोग लग गया, उसके बाद सब मिक्स कर देना ताकि सबको बढ़ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से परम पिता परमेश्वर की अमृतमयी कथा का आनंद लिया है। अन्यत्र गांव से आए हुए कुछ विशिष्ट लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर भागवत भगवान एवं आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सर्वप्रथम दाऊ केवल चंद्राकर जी की धर्मपत्नी जी पधारी हुई हैं, आदरणीय नीता चंद्राकर जी। सर्वप्रथम उन्हें मंच पर ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, आपका स्वागत है। आचार्य श्री भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात श्रीमती राजेंद्र कौर जी को भी ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, आप भी भागवत भगवान का आशीर्वाद, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात सरदार कुलदीप सिंह जी खनूजा साहब आए हुए हैं रायपुर से, उन्हें भी ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, आप भी। इसी तारतम्य में भाई उत्तम दादर जी पधारे हुए हैं चिंगुरी से। आइए, आपका भी स्वागत है। आइए। श्री मुरली सिन्हा जी गरियाबंद से पधारे हुए हैं। आइए, आप भी सिन्हा जी महाराज, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच श्री अविनाश शुक्ला जी सपत्नीक पधारे हुए हैं। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है शुक्ला जी। साथ ही साथ श्री राजेंद्र सेन जी व्याख्याता महोदय पधारे हुए हैं।
आपका भी स्वागत है। आइए। साथ ही साथ श्री प्रकाश श्रीवास जी पधारे हुए हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। श्री गोपाल मगर जी कुरूस से पधारे हैं, मगर इंडस्ट्रीज के संचालक हैं। ससम्मान आपको भी आमंत्रित किया जा रहा है, आप भी आइए। साथ ही साथ श्री वरुण मिश्रा जी धमतरी से पधारे हैं, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। श्री संजय त्रिपाठी जी महाराज, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ श्री आर्यन साहू जी चियोरी से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है, आइए। श्री योगेंद्र सिन्हा जी अध्यक्ष व्यापारी संघ कुरुद के पधारे हुए हैं, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ राजन बोले हैं जी, राजन सेन जी, श्री राजन सेन जी व्याख्याता महोदय, आइए। साथ ही साथ डॉक्टर कुंभकार जी, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो भजन जाइए, जाओ ना, तो मंच पे चढ़न में बोल रहा हूँ जी। चल मौली, तो तुम मौली सिन्हा आपको बहुत ही प्यार से भजन प्रस्तुत करेंगी। कृपया आप सब बढ़िया सुनेंगे उनके मुख से भजन। चलने हाँ, शुरू करें। श्री गिरधर लाल की जय। तू है सखी बड़ भाग बड़ी जो, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी जो, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी जो, नंदलाल तेरे घर आवत है। सबको इनके गुणन बखानत, सबको इनके गुणन बखानत, पर ये तेरे गुणन बखानत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी जो, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी जो, गोपाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी जो, नंदलाल तेरे घर आवत है। श्री गिरधर लाल की जय। बहुत बढ़िया, एकदम ईश्वर से जुड़कर बढ़िया भजन प्रस्तुत की है बच्ची ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संध्याकालीन भागवत भगवान की मंगल आरती होगी। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आरती करेंगे। आरती प्रोजित बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान जी की गोवर्धन गिरिराज की आरती करें और प्रसाद की व्यवस्था बना लीजिए।
सबको अन्नकूट गोवर्धन का प्रसाद मिले। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं, हे नटवर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनं कर्पूर निराजनं प्रदक्षिणां समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणाय पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं च। हाथ में फूल ले लो, भगवान सुंदर गिरिराज जी से प्रार्थना करो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं
कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। चंपा चमेली गमनानि जूहि गुलाबवेला रजनी सुगंधा दुर्वासमीरीवकगन्धराज गेंदा धतूरा गुलमेहंदी च अगस्तिकां सूर्यमुखीं गणेरं सेपालिकानां मदपारिजातम् तिलकस्य पुष्पम् हरभृङ्गहारं मौले श्रीपत्रं तुलसीमदारं नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ज्ञानं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन गिरिराज की जय। बजरंग बली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। कल प्रथम जून में रुक्मिणी मंगल की कथा होगी और दूसरे जून में सुदामा चरित्र की मंगलमयी कथा होगी। आइए खूब लाभ उठाइए। कथा का कल षष्ठम दिवस होगा। अभी आप सब लोगों को प्रसाद मिले, ये व्यवस्था हमारे व्यवस्थापक लोग कर लें। अन्नकूट गोवर्धन का प्रसाद मिले।